आचार्य शहदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहिए श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा राधे गरमन की जय। कृष्ण बलराम की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। गौर निताई की जय। संवेद गौर भक्तवृंद की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ऑल गुरु सिंबल डिवोटीज, ऑल गुरु सिंबल डिवोटीज, ऑल गुरु सिंबल डिवोटीज, ऑल गुरु टू श्री गुरु श्री गौरांग गुरु श्री प्रभुपाद की जय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांसं श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेव श्रीराधा कृष्णपादा तथा श्रीविशाखान्वितां। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगद्गुरु गोपेश गोपिका कान्त राधा नमस्ते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पाञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदितो गौड़दय पुष्पवंतो चित्रो समुदोतमो नदो। हरे कृष्णा। तो वेलकम एवरीवन। तो हम लोग मंत्रा 10 आज इससे थोड़ा सा हमने कल पढ़ा था, आज थोड़ा और इससे पढ़ेंगे और फिर रिसाइटेशन करके आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्ण। अन्य देवाहुरविद्या अन्यदाहुरविद्यया इति शुश्रुमधीराणा ये नस्तद्विचक्षिरे। तो क्या इसमें अनुवाद कहना है कि मनुष्यों ने बताया कि ज्ञान के विकास में एक फल प्राप्त होता है, जबकि अज्ञान के विकास में दूसरा ही भिन्न फल प्राप्त होता है। तो इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा। सो इसको चाहे तो लिख लेंगे तो आपको आइडिया रहेगा कि ये जो विद्या विद्या शब्द यूज़ किया है ना, कौन सी चीज़ किसके लिए कब इस्तेमाल की है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो जैसे देखेंगे मंत्र 9 में अविद्या जो शब्द यूज़ किया है वो ये है अज्ञानता में की गई इंद्र तृप्ति बेसिकली, है ना। या ज्ञानता से जो इंद्र तृप्ति की जाती है उसको अविद्या का नाम दिया है वहाँ पे। और विद्या वहाँ पे मतलब क्या है, ज्ञान में की गई इंद्र तृप्ति बेसिकली, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है। मतलब अविद्या संबोधन करता है कि जो भौतिक विज्ञान या भौतिक जो भी हमारा एजुकेशन है उसके द्वारा हम जो अविद्या अर्जित करके इंद्र तृप्ति की वस्तुएं इकट्ठी कर रहे हैं, वो वहाँ पे विद्या शब्द का संबोधन है। और विद्या क्या है, जो वैदिक ज्ञान है, वैदिक ज्ञान। तो वैदिक ज्ञान के अंदर जो ज्ञान दिया गया है उसका इस्तेमाल करके इंद्र तृप्ति करना, उसको यहाँ पे विद्या बोला गया है, ठीक है। 10वें में क्या बोला है, 10वें में अविद्या का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति को कैसे प्राप्त किया जाए, उसका ज्ञान। इंद्रिय तृप्ति को कैसे प्राप्त किया जाए ना, क्या तरीके हो सकते हैं इंद्रिय तृप्ति को प्राप्त करने के।
वो हो सकता है कि भौतिक तरीके से प्राप्त करें आप, चाहे उसको वेदों के माध्यम से प्राप्त करें आप, तो किसी भी माध्यम से आप प्राप्त करें उसको अविद्या ही कहा गया है वहाँ पे 10वें में। और वहाँ पे विद्या का अर्थ बदल जाता है। वहाँ विद्या का अर्थ है कि कृष्ण भावना भावित को प्राप्त करने का ज्ञान। हम लोग कृष्णा कॉन्शियस कैसे बने, उसको प्राप्त करने का जो ज्ञान है उसको विद्या दिया गया है। ठीक है, कितना समझ में आया? उसके बाद 11वें मंत्र के अंदर अब जो अविद्या इस्तेमाल की गई है वो अविद्या का अर्थ है कि शरीर को कैसे स्वस्थ रखने का ज्ञान। क्योंकि ये भी अविद्या है, कोई बहुत बड़ी विद्या नहीं है शरीर को स्वस्थ कैसे रखा जाए, लेकिन शरीर को क्या क्या। हाँ, लेकिन फिर भी अविद्या है ना वो, क्योंकि जो शरीर से संबंधित है वो अविद्या ही होगी ना, क्योंकि शरीर से संबंधित ज्ञान है ना, उसको ज्ञान नहीं बोलेंगे, उसको विद्या बोलेंगे। आत्मा से संबंधित जो ज्ञान होता है उसको विद्या बोलते हैं, लेकिन आत्मा संबंधित ज्ञान में भी अल्टीमेटली भगवान के प्रति कृष्ण भावना भावित आप विकसित कर रहे हैं तो कहलाएगा वो क्या, विद्या। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ेंगे, मैं थोड़ा सा स्पीड में नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे नहीं तो आप। अविद्या विद्या, ये दो, यही दो शब्दों में पूरे 3 वर्सेस जाएंगे और सेम चीज़ अगले में आएगा। सेम चीज़ अगले में, तो अगले का भी चाहें तो अभी लिख लीजिए, उसमें असंभूति और संभूति शब्द का उपयोग किया जाएगा। असंभूति और संभूति, तो मंत्र 12, 13 और 14, 12 में असंभूति का अर्थ वहाँ पे देवता बताया गया है और संभूति का अर्थ बताया गया है जो निर्विशेष परम सत्य हैं, जिनका कोई आकार नहीं है, कोई गुण नहीं है, निर्गुण निर्विशेष निराकार परम सत्य, वहाँ संभूति है। मंत्र 13 में जाएंगे तो वहाँ असंभूति का अर्थ है कि परम भगवान के अलावा सब कुछ जो दुनिया में है, परम भगवान मतलब द सुप्रीम पर्सनैलिटी, एक व्यक्ति के अलावा, एक परम व्यक्ति के अलावा जो कुछ है संसार में, उसको असंभूति वहाँ पे समझाया गया है। और संभूति परम भगवान, सिंपल। ठीक है, और मंत्र 14 के अंदर भौतिक ज्ञान, कोई भी भौतिक ज्ञान जो संसार का है, प्रभुपाद जी वहाँ पे 3 प्रमुख चीज़ों के बारे में बताएंगे, एक समाज सेवा के बारे में, एक मायावाद के बारे में और एक और वस्तु के बारे में बताएंगे। तो भौतिक ज्ञान परम भगवान की सेवा में, इसको असंभूति का संबोधन किया है वहाँ पे, और फिर परम भगवान का ज्ञान, इस चीज़ को संभूति किया गया है। तो ये थोड़ा कठिन है, पहले से बता रहा हूँ मैं, इसलिए आप थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो समझ जाएंगे, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा, यहीं पे जाके ईशोपनिषद कठिन लगने लगती है ना। विद्या और संभूति असंभूति पे ईशोपनिषद थोड़ी कठिन है। इसके बाद प्रार्थनाएं हैं, वो इतनी कठिन नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा कठिन पार्ट है। ठीक है, चलिए। संभूति देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने, एक ही शब्द का अलग अलग अर्थ होता है, जैसे मैंने कल ही बताया था, याद है किसी को, क्या बोलते हैं उसको? वेदांत के अंदर 6 चीज़ें होती हैं, 6 में से एक चीज़ है जिसमें शब्दों के अर्थ पे कार्य किया जाता है। पहला क्या था? शिक्षा। शिक्षा क्या थी? फोनेटिक्स, कैसे उच्चारण करते हैं। उसके बाद वो, नहीं, व्याकरण से जस्ट पहले हाँ, कहते क्या उसको? निरुक्ति, याद आया? निरुक्ति, ये सब नाम याद रख लीजिए। आपके एक्चुअली मैंने अभी आपका मैनुअल देखा जस्ट, अभी मैंने आपका ये भक्ति शास्त्री का ये देखा शीट, इसमें सब दिया हुआ है ना। इसमें पेज नंबर 103 में है ये, 103 अगर आप खोलेंगे हिंदी में तो इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, जो मैंने कल दिखाया तो सब कुछ आपके यहाँ लिखा हुआ है। तो इसी में आप देखेंगे तो निरुक्त है ना, शब्द साधन वेदांग का पार्ट यहाँ लिखा हुआ है, निरुक्त। तो ये सब पूरा चार्ट है, कंप्लीट है ये पूरा कंप्लीट चार्ट है जो आपके बुक में दिया हुआ है, राइट। और फिर मैंने जो कल आपको बताया था 6 दर्शन, वो भी यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। वेदांत व्यास ने दिया, तत्व ज्ञान मीमांसा जैमिनी ने दिया, अंग्रेजी में इसको हर्मेनेटिक्स बोलते हैं, शास्त्र ग्रंथों की व्याख्या करना। न्याय गौतम ने दिया, वैशेषिका कन्नड़ ने दिया, योग पतंजलि ने दिया और सांख्य नास्तिक कपिल ने दिया। ये एक ही साथ लिख दिया ना, सबको एक लाइन से लिख दिया है। मैंने जो आपको बताया था, बताया था कैसे वो सिद्धांत के रूप से एक के बाद एक निकलता है, लेकिन ये सब समय के अनुसार नहीं आए हैं।
एक चीज़ याद रखिएगा, उस ऐसा नहीं पहले न्याय आया था या उसके बाद वैशेषिक आया, ऐसे नहीं था, ये सब पहले से थे। अब इनमें डिफरेंस कहाँ पे था कि दिस इज़ द एवोल्यूशन ऑफ द फिलॉसफी, मतलब कि कैसे सिद्धांत एक के बाद एक क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ा, वो बताया मैंने आपको, समय के हिसाब से नहीं बताया था वो, बिल्कुल ध्यान में मत रखिएगा उसको। ऐसा नहीं है कि गौतम ने पहले न्याय लिखा, उसके बाद कर्नाड ने वैशेषिका लिखा, उसके बाद सांख्य आया। ये सब एक साथ पैरेलली एग्जिस्ट करता है, ये सब ने अपने अपने विचारों में अलग अलग होकर के लिखा था इसको, और खाली वेदों को समझाने के लिए, वेदों का सार क्या है, कॉज कॉज। जब तक आप कॉज पे बात नहीं करोगे ना, वेदों का कॉज क्या है, व्हाट इज द अल्टीमेट कॉज ऑफ एवरीथिंग, तब तक वो कंप्लीट नहीं होगा। इसीलिए यहाँ फिलॉसफी का सहारा लेना पड़ता है। बाकी चीज़ों में तो नियम कानून बहुत सारे हैं, ये नियम है, ये कथा है, कहानियाँ हैं, विधियाँ हैं, ये सब चीज़ें बताई जाती हैं, लेकिन ये सिद्धांत है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलें आगे। तो अब हम लोग इसमें प्रपात का तात्पर्य देखेंगे ध्यान से, ताकि और चीज़ें हमें थोड़ी समझ में आए। तो कल मैंने आप सबको एक छोटा सा होमवर्क दिया था, किया किसी ने? बस 5-6 लोगों ने किया, बाकी लोग नहीं किया, ठीक है। तो एक एक करके बताएंगे कि कौन सा संस्कृत शब्द है जो कि मैच करेगा। प्रभुपाद ने 18 बातें बोली हैं, ठीक है। तो पहला प्रभुपाद कह रहे हैं क्या, मनुष्य को स्वयं भद्र पुरुष बनकर अन्यों का समुचित सम्मान करना सीखना चाहिए। अमानित्व, वैसे सीक्वेंस में ही आएगा सब, लेकिन फिर भी दिया कि कम से कम पढ़ के आइएगा। तो अमानित्वम ये बताया है, राइट। दूसरा क्या है, मनुष्य को केवल नाम तथा यश के लिए कभी धर्मात्मा का स्वांग नहीं करना चाहिए। अधम, अधम, अधम्बित्वम, राइट, अधम्बित्वम, वेरी गुड। आपने कभी 16 चैप्टर पढ़ा होगा, तो उसके अंदर 3 बातें बताई गई हैं, क्योंकि कई बार हम ये नहीं समझ पाते कि ये एक ही बात लगती है, अहंकार, दंभ, दर्प। तो इनमें डिफरेंस क्या है? जैसे भगवान आसुरी गुणों के अंदर दंभ, दर्प, अहंकार, ये 3 चीजें बताई जाती हैं। दे रहा, मिल गया। देखिए यहाँ लिखा है ना, दंभ दर्प अभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानाम चाभिजातस्य पार्थ संपदा आसुरीम। तो डिफरेंस क्या है दोनों में, दंभ, दर्प और अभिमान में? दंभ क्या हो गया फिर? दंभ भी अहंकार हो गया। और दर्प क्या हो गया फिर? वो भी अहंकार हो गया। हाँ, तो ऐसे पढ़ना, ऐसे ऐसे पढ़ना चाहिए। अगर आप ऐसे पढ़ेंगे ना, एक एक शब्द भगवान ने रिपीटेटिव बात नहीं बोली है, तीनों में फर्क है। दंभ, दर्प और अभिमान। तो अधम आया इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको। दंभ का मतलब क्या भगवान ने बोला है, और प्रभुपाद जी का अगर यहाँ पे ध्यान से पढ़ेंगे अर्थ, तो देखिए क्या लिखा है, मनुष्य को केवल नाम तथा यश के लिए कभी धर्मात्मा का स्वांग नहीं करना चाहिए। तो दंभ और अहंकार में ये भेद होता है, दंभ होता है कि व्यक्ति के अंदर कुछ होता नहीं है लेकिन दिखाता है। मिथ्या अहंकार नहीं, जो शब्द बोलूँ वही शब्द बोलिएगा, इधर उधर नहीं। मिथ्या अहंकार तो हमारी पहचान हो जाती है, आइडेंटिटी, वो अलग चीज़ है। दम मतलब व्यक्ति के अंदर कुछ भी नहीं है, लेकिन वो दिखाएगा ऐसा कि उसके अंदर बहुत कुछ है, ये दम होता है। अहंकार क्या होता है, उसके अंदर सब कुछ होता है लेकिन फिर भी वो दिखाता है। जैसे कई बार देखिए, कोई बॉडी बिल्डर नहीं होगा और वो क्या दिखाएगा, पतला दुबला होगा, लेकिन दिखाएगा कि मेरे अंदर बहुत ताकत है, एक हाथ मारूंगा तुम गिर जाओगे नीचे। और कभी बहुत गर्व से चलते हैं कई बार ऐसे लोग, दम्भ, मतलब है नहीं शक्ति लेकिन दिखा जा रहा है, इसको दम बोलते हैं। हम्म। और अहंकार मतलब उसके अंदर सही में है, शक्ति है और दिखा भी रहा है, दोनों चीजें हैं, याद रखिएगा। फिर सुनो ध्यान से, दम्भ और अहंकार, दर्प पे नहीं आया अभी मैं। दम मतलब कुछ नहीं है, जैसे मान लो मेरे पास एक पैसा नहीं जेब में, लेकिन मैं दुनिया को दिखा के ऐसे रहूँ बहुत अमीर व्यक्ति हूँ, इसको दम्भ बोला जाता है। अहंकार मतलब मेरे पास सही में पैसे हैं, मैं एक रिच व्यक्ति हूँ और मैं एकदम अहंकार में घूम रहा हूँ। फर्क है ना दोनों में, ये। और दर्प मतलब है सब कुछ, अहंकार भी है सब कुछ, लेकिन उसको जबरदस्ती अच्छे गुणों से छुपाने की कोशिश कर रहा है। ह्यूमिलिटी, क्या ह्यूमिलिटी क्या वर्ड कहिएगा, मतलब ह्यूमिलिटी तो नॉट राइट वर्ड, बट
छुपाने का मतलब है, ये सारी दिस क्वालिटीज है। आप जैसे हो वैसे रहो, बड़ा सिंपल है। दर्प दर्प दर्प। ठीक है, करके करके, हाँ। क्या क्या? हाँ, तो ये आप जबरदस्ती वो कर रहे हो, दर्प है ये। कंसीट इंग्लिश में देखोगे आप, लिखा है ना? कंसी सॉरी, अभिमाना इज कंसीट विच इज हाइडिंग द थिंग्स, एंड दर्प इज एरोगेंस। सॉरी, इंटरचेंज कर दिया मैंने इसको। दर्प इज मतलब दर्प इज कि आपके अंदर अहंकार है, सब कुछ है, और इसको आप खूब दिखाने की कोशिश कर रहे हो। और अभिमाना क्या है कि आप इसको कहीं ना कहीं छुपाने की कोशिश कर रहे हो। मतलब इट्स लाइक यू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ ईगो विद इन यू, बट फिर भी आप लोगों के आगे ज़बरदस्ती हम्बल हो रहे हो। अब एक शिष्टाचार होना या एटिकेट होना एक अलग चीज़ होती है। वो है कि ठीक है, हम एक समाज में रहते हैं, उसमें रहते हैं, तो हम थोड़ा शिष्टाचार होना चाहिए। लेकिन फिर भी बाहर की दुनिया में अगर आप देखिएगा, बाहर की दुनिया की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे लोग ज़बरदस्ती अपने को बहुत एक जेंटलमैन पोज ऑफ करते हैं, लेकिन वैसा होता नहीं है इंटरनली। तो बहुत थिन लाइन है इन तीनों के बीच में, दम्भ दर्प अहंकार अभिमान। अभिमान फिर से बताते हैं, बड़ा सिंपल है। दम मतलब प्राइड बोलते हैं इसको टेक्निकली, मतलब इसके अंदर कुछ है नहीं, लेकिन वो क्या कर रहा है, दिखाने की कोशिश कर रहा है। दर्प इज, अगर इंग्लिश में देखें तो एरोगेंस। एरोगेंस एरोगेंस मतलब इसके है, सब कुछ है इसके पास, लेकिन फिर भी क्या कर रहा है, बहुत दिखावेबाजी कर रहा है। और हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो पीछे वाला था, वो पीछे वाला है। हाँ ठीक है, दर्प में है उसके पास, और फिर दिखा रहा है। हाँ, है उसके पास, इट इज़ देयर, ऐसा नहीं नहीं है उसके पास। और अभिमान, ये क्या है बहुत कुछ, लेकिन जबरदस्ती हम्बल बन रहा है। ये नॉर्मली भक्तों के साथ बहुत होता है। तब बोलोगे ब्रो जी फिर तो हमें खुला हो जाना चाहिए। नहीं, हम एटिकेट फॉलो करते हैं, हम एटिकेट फॉलो करते हैं। कभी आपसे कहे कि आपके अंदर तो इतनी सारी बुरी चीज़ें हैं, फिर भी आप अपने को अच्छा दिखा रहे हो। नहीं, हम दिखा नहीं रहे हैं, हम एक एटिकेट फॉलो कर रहे हैं। ये एटिकेट हर जगह होता है, ये किसी सोशल सर्कल में भी जाइएगा बाहर, तो लोग एटिकेट फॉलो करते हैं। मेक सेंस, समझ में आया? अभिमान बड़ा सिंपल बताया था। अभिमान का मतलब समझ जाइए क्या है। जैसे कि मेरे को पता नहीं क्यों डिवोटी एग्जाम्पल से अभी ध्यान आ रहे हैं। तो होता क्या है इसमें, टेक्निकली स्पीकिंग, कि मान लीजिए मेरे अंदर बहुत अहंकार है, ठीक है, आई एम टू ईगोइस्टिक पर्सन। लेकिन मैं जब जाऊंगा समाज के अंदर, सब कुछ देखूंगा कि वहाँ के वातावरण में सब लोग ऐसे ही बिहेव कर रहे हैं जैसे हम्बल लोग हैं, तो मैं भी उनका देखा देखी क्या हो जाऊंगा, थोड़ा हम्बल बन जाऊंगा, क्योंकि माहौल ऐसा है वहाँ का, है ना। लेकिन वो चीज़ है नहीं वैसी। तो भगवान यहाँ पे ये बात क्यों कह रहे हैं कि हमें अंदर से भी ऐसा बनना चाहिए, कि सही में विनम्र होना चाहिए, मानना चाहिए यार। मैं मतलब इसलिए ज्ञान जब तक नहीं होगा ना, तब तक विनम्रता नहीं आती है। बिना ज्ञान के विनम्र, उसे देखना पड़ेगा सही में कि ये लोग मुझसे बहुत बेटर हैं। इसलिए अंदर अंदर लोग ना बड़े वैसे होते हैं ना, गुदगुदी होती है अंदर, तो अंदर अंदर तो बहुत अच्छा लग रहा होता है कि मैं इतना उससे भरा हुआ हूँ, लेकिन थोड़ा बाहर से तो अपने आप को मेंटेन करना पड़ता है। अदरवाइज लोग बोलेंगे बाप रे बाप कितने ईगोइस्टिक व्यक्ति है। आया समझ में थोड़ा सा? तीनों बहुत थिन लाइन है, दम्भ दर्प अभिमान, 16 चैप्टर के अंदर। दर्प एग्जाम्पल बताते हैं। दर्प मतलब मैं रिच व्यक्ति हूँ, पैसे वाला व्यक्ति हूँ, मेरे पास मर्सिडीज़ है, गाड़ी है, बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, और मैं उसको शो ऑफ कर रहा हूँ, खुल के शो ऑफ कर रहा हूँ मैं। तो दैट इज दर्प। ये मतलब कहने मतलब अंदर से हमें बहुत अपने आप को प्योर करने की आवश्यकता है, तभी वो गॉडली क्वालिटीज़ आएंगी हमारे अंदर। क्योंकि ये जो सेक्शन है 16 चैप्टर का, आसुरी और दैवी संपदा के ऊपर है। तो आसुरी संपदा बड़ी खतरनाक है। तीन तीन चीज़ें भगवान ने यहाँ बोली हैं, दम्भ दर्प अभिमानश्च, क्रोध पारुष्यमेव च, अज्ञानम च अभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। ये पार्थ बता रहे हैं, ये पार्थ, ये आसुरों लोगों की संपदा है। अब कहिएगा तो इसमें 98-99% लोग समाज में आ जाएंगे, क्योंकि इसको आप कैसे अवॉइड करेंगे। बट हाँ, जो कहीं ना कहीं रिफॉर्म करना पड़ेगा हमें, ये तो जी ब्रो जी। दर पे एरोगेंस, राइट। बड़ी सिंपल सी बात है, आई एम अ रिच पर्सन, मेरे पास बहुत पैसा है, आई एम अ वेरी रिच पर्सन, तो आई एम वेरी एरोगेंट इन बिहेवियर विद पीपल। आई एम वेरी एरोगेंट विद पीपल इन बिहेवियर। एरोगेंट एरोगेंट में समझते हैं ना, मतलब मैं बहुत शो ऑफ कर रहा हूँ, बहुत दिखा रहा हूँ, मैं हूँ लेकिन सही में हूँ। अब दर पे थोड़ा डिफरेंट होता है। मेरे पेस में जेब में 100 रुपये भी नहीं है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, दुनिया को ऐसा दिखा रहा हूँ कि मैं कितना धनी व्यक्ति हूँ।
अहंकार वर्ड यूज़ मत करिएगा, अहंकार मत लाइए, जो शब्द भगवान ने यूज़ किया वही यूज़ करिए आप। दंभ, दर्प, अभिमान, बड़ा सिंपल है। कहाँ से आवाज़ आ रही है? अच्छा इधर से, हाँ हाथ रेस करें। हाँ, अभिमान इज एरोगेंस। नहीं, अभी एक धीरे धीरे, अभिमान मतलब माता जी फिर से बात रिपीट कर रहा हूँ मैं, आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि अमानित्वम अधम वित्तम आया वहाँ पर, इसलिए इसको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। दम्भ मतलब क्या होता है? दम्भ मतलब आपके जेब में 100 रुपये भी नहीं है, लेकिन आप दुनिया को दिखा रहे हो कि आप करोड़पति हो, इसको दम्भ बोला जाता है पहला। दर्प होता है कि आपके पास सही में करोड़ों रुपए हैं जेब में आपके, और आप दुनिया को दिखा रहे हो कि मैं करोड़पति हूँ। एरोगेंस, ये भी एरोगेंस हुआ। फिर तीसरा है अभिमाना। अभिमाना को देखिए, कंसीट। इसका मतलब है कि अभिमान तो बहुत है अंदर, लेकिन दुनिया को क्या दिखा रहा हूँ मैं, कि मैं कितना विनम्र हूँ, कितना मैं शालीन विनम्र हूँ। तो दैट इज़ द पॉइंट। इसीलिए अंदर से व्यक्ति को बहुत विनम्र होना चाहिए, इसीलिए नॉलेज आता है। नॉलेज आने का मतलब क्या है? द प्रोसेस ऑफ नॉलेज इज वेरी ग्राउंड पे रह के हमें विनम्र बनना पड़ेगा, देन ओनली दैट नॉलेज विल डिसेंड इनटू द हार्ट। तो आया समझ में इतना तीन डिफरेंस? अहंकार शब्द मत लाइएगा, अहंकार शब्द अपनी एक पहचान से होता है, हम उसको हिंदी में अहंकार बोल देते हैं, बट अहंकार शब्द का मतलब है हमारी झूठी पहचान। और पहचान क्या है? कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, ये अहंकार है ना। भगवान ने जो शब्द यूज़ किए बहुत स्पेसिफिक हैं। भूमि रप नल वायु खम मनोबुद्धि रे बचा अहंकार इतियम में भिन्न प्रकृति रष्टदा। अहंकार वहाँ यूज़ किया ना, तो दैट इज़ कॉल्ड द फॉल्स ईगो। फॉल्स ईगो मतलब मेरी ये गलत पहचान। दैट्स इट। अब आया समझ में? वेरी सिंपल। तो वर्ड जैसे हैं उसको वैसे समझेंगे ना, तो डिटेल समझ में आएगी उसकी कैसी है। ठीक है, सो लेट्स गो फर्दर। हाँ, असुरों की लक्षण है ये। हाँ बताया ना, संपदा है उनकी। संपदा मतलब उनका क्या कहिएगा, ऐश्वर्य कह लीजिए या जो भी कहना है। थर्ड वर्ड्स, मनुष्य को अपने शरीर के कार्यों, अपने मन के विचारों या अपने वचनों से कभी दूसरों को परेशानियों का कारण नहीं बनना चाहिए। हम्म, अहिंसा। ठीक है, बहुत अच्छा, सब लाइन से बोल रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, देखिए। चौथा, मनुष्य को अन्यों के द्वारा उकसाए जाने पर भी धैर्य बनाए रखना चाहिए। हाँ, संस्कृत वत देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ मिलेगा आपको ये वाला शांति रहे, देखा, क्षत्रिय वाला शांति है ना। शलगम नहीं, वो वाला श नहीं है जो वैसे यूज होता है, ये श है। क्षत्रिय वाला शांति दिखा ना आपको स्क्रीन पे, तो ये है। चलिए, बहुत अच्छा। अब है पांचवा, मनुष्य को अन्यों के साथ व्यवहार में छल करने से बचना सीखना चाहिए। आर्जवम, आर्जवम का वैसे क्या अर्थ होता है? सरलता, है ना, सरल होना चाहिए लोगों के साथ व्यवहार में। फिर है छठा, मनुष्य को ऐसे प्रमाणिक गुरु खोजना चाहिए जो उसे क्रमशः आध्यात्मिक साक्षात्कार की अवस्था तक ले जा सके। उसे ऐसे गुरु का शरणागत बनकर उनकी सेवा करनी चाहिए, यथा आवश्यक प्रश्न पूछने चाहिए। कौन सा है? आचार्य उपासनम, उपासना की विधि है आचार्यों की। क्या? दो चीज़ें, एक तो उनकी सेवा करिए, और दूसरा क्या है? प्रश्न करिए, बहुत महत्वपूर्ण है। सातवां, आत्म साक्षात्कार के पद तक पहुंचने के लिए मनुष्य को प्रमाणिक शास्त्रों द्वारा निर्दिष्ट विधि विधानों का पालन करना चाहिए। पक्का? शौचम तो वो होता है ना, साफ सफाई। एक लाइन सारा इसलिए होगा। इसीलिए अभी बताता हूँ क्या इसमें चक्कर क्या है। वहाँ पे 20 चीज़ें लिखी हैं, इसमें 18 है। फंस गया ना। तो बिना सोचे सॉल्व करते गए। हाँ, तो आप बताओ क्या बात है ये? हाँ, आप कुछ। हाँ बिल्कुल, आप बताइए क्या कह रहे थे, आंसर क्या है इसका? तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। पक्का? प्रामाणिक शास्त्रों द्वारा निर्दिष्ट विधि विधानों का पालन करना चाहिए। एक्चुअली तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम ना थोड़ा नीचे आएगा आई थिंक। मनुष्य को वैज्ञानिक या दार्शनिक बनना चाहिए, नहीं? चलिए, इसको अभी थोड़ा सा रोक के चलते हैं और ढूंढते हैं आगे पहले। तो अभी हम लोग 7वें को स्किप कर रहे हैं, ठीक है ना, देखते हैं कौन सा बचेगा उसमें से। शौचम तो नहीं है, ये तो क्लियर है।
8वां, मनुष्य को प्रामाणिक शास्त्रों के सिद्धांतों में दृढ़ रहना चाहिए। स्थैर्यम, ये ठीक है। स्थैर्यम स्थैर्यम, हाँ। मनुष्य को आत्म साक्षात्कार में बाधक आदतों को पूर्णतया छोड़ देना चाहिए। आत्म विनिग्रह, वेरी गुड। 10वां, मनुष्य को शरीर के पालन के लिए आवश्यकता से अधिक ग्रहण नहीं करना चाहिए। हाँ, इसमें देखो यहाँ लिखा हुआ है इंद्रिय अर्थेषु, वैराग्य आएगा। हाँ आएगा, इंद्रिय अर्थेषु वैराग्यम। बस यहीं तो रोक दीजिए गाड़ी, अब अगले में चलते हैं। मनुष्य को न तो स्थूल देह को अपना रस्वम मानना चाहिए, न ही शरीर से संबंधित लोगों को अपना मानना चाहिए। कौन सा आएगा? अनहंकार, वेरी गुड। अहंकार का ऑपोजिट है अनहंकार। अहंकार का जस्ट ऑपोजिट क्या करेगा? अनहंकार। ए बच्चा, वेरी गुड, अच्छा है पढ़ा आपने। अच्छा, ये तो सरल है 12, है ना? पढ़ नहीं रहा हूँ, लंबा है। 12 वाला सरल है, जन्म मृत्यु, हाँ, दुख दोषानुदर्शन, वेरी गुड। 13 पे आते हैं। मनुष्य को आध्यात्मिक उन्नति के लिए जीवन की जितनी आवश्यकताएं हैं उनसे अधिक से प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। आसक्तिर अनभिसंग, पूरा बनेगा ये। हाँ नहीं, ये पूरा एग्जैक्टली ये लिखिए, असक्तिर। आसक्ति, आसक्ति तो हिंदी हो गई। असक्तिर अन अन अनभिष्वंग, ऐसे पूरा बनेगा ये, ठीक है ना? इससे हमें विरक्त होना चाहिए। वेरी गुड, अगले पे चलते हैं अब। मनुष्य को स्त्री, संतान तथा घर के प्रति शास्त्रों की आज्ञा से अधिक आसक्त नहीं होना चाहिए। हाँ पूरा बोलिए। पुत्र गृहादेशु, है ना? इनसे क्या होना चाहिए? प्रभात बहुत अच्छा इसका अर्थ दे रहे हैं। प्रभात कह रहे हैं आज्ञा से अधिक, ऐसा नहीं कह रहे कि इनसे प्रेम या स्नेह नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, बट आज्ञा से अधिक लिखा है, आसक्त नहीं होना चाहिए, है ना? टू मच अटैचमेंट। मनुष्य को मन द्वारा उत्पन्न इष्ट या अनिष्ट की भावनाओं से सुखी या दुखी नहीं होना चाहिए। ये पूरा आ जाएगा। समचित्वम इष्ट अनिष्ट उपपत्तिषु, ठीक है ना? समचित्तत्व इष्ट अनिष्ट उपपत्तिषु। नित्यम च, पूरा आएगा ये। नित्यम च, समय, हर समय। नित्यम मतलब हर समय क्या करना है आपको? समचित बना के रखना है। क्या समचित बनाना है? जो अनिष्ट अनिष्ट है उसके प्रति, क्योंकि ये समय समय पे उठेगा। उपपत्तिषु, दे विल राइज एट अ सर्टेन पॉइंट, राइट? ये पूरा आएगा ये इसमें। अगला क्या है? मनुष्य को भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त बनना चाहिए तथा पूर्ण मनोयोग से उनकी सेवा करनी चाहिए। हाँ, मई, मई आएगा पहले तो, भगवान अपनी बात कर रहे हैं। मई चानन्य योगेना भक्तिरव्यचारिणी, पूरी लाइन आएगी ये, ठीक है? ये पूरी लाइन आएगी, यहाँ लिख लीजिए, इसको मार्क कर लीजिए। अगले पे आते हैं। मनुष्य को शांत वातावरण में किसी ऐसे निर्जन स्थान में रहने की रुचि उत्पन्न करनी चाहिए जो आध्यात्मिक अभ्यास के अनुकूल हो और जहाँ अभक्तों का प्राधान्य हो, उन स्थानों से उसे बचना चाहिए। पूरा कंप्लीट। विविक्त देश सेवित्व अर्तिर जन संसदी, मतलब विविक्त देश मतलब ऐसे स्थान पे जहाँ पे भौतिक लोगों का संग नहीं होना चाहिए, अकेले में रहना, है ना? विविक्त देश सेवित्वम अर्ति जन संसदी, मतलब साधारण भाषा में गए तो जहाँ पे भौतिकवादी लोग इकट्ठे होते हैं उन स्थानों को छोड़ना चाहिए, त्यागना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण है इसको। अच्छा, नेक्स्ट वन। मनुष्य को वैज्ञानिक या दार्शनिक बनना चाहिए और आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में शोध करना चाहिए और ये मानना चाहिए कि आध्यात्मिक ज्ञान स्थायी है, जबकि भौतिक ज्ञान शरीर की मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाता है। कौन सा आएगा? हाँ, पूरा ही लाइन आएगा ये। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यदतो अन्यथा। भगवान कह रहे हैं हमारा एक रह गया था, अब वो कहाँ जाएगा? कि आत्मसाक्षात्कार के पद तक पहुंचने के लिए मनुष्य को प्रामाणिक शास्त्रों द्वारा निर्दिष्ट विधि विधानों का पालन करना चाहिए। कौन सा? हाँ, शौचम ही रख दिख रहा है यहाँ पे।
लेकिन शौचम मैच नहीं खा रहा है। चलिए इसको अभी के लिए हम लोग पार कर देते हैं, कहीं से पता चलेगा तो बताइएगा। 7वां रह गया है, ठीक है। हाँ हाँ, वो तो वहाँ पे आएगा। आत्मनिग्रह तो हो गया अपने आप पे नियंत्रण करना। अगर हाँ, वैसे करने को कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर इसका वर्ड मीनिंग आप देखेंगे तो इसमें आएगा, आप देखिएगा आत्मनिग्रह, आत्मसंयम है ना। आत्मसंयम यहाँ पे मीनिंग आ रही है इसकी, आत्मसंयम। आत्मविनिग्रह मतलब आत्मसंयम। तो आत्मसंयम पॉइंट तो मेरे को नहीं लगता यहाँ पे फिट बैठेगा। हाँ, विधि विधानों का पालन है, शास्त्रों द्वारा निर्देश विधि विधानों का पालन करना चाहिए। तो ये नियम संबंधित कोई बात है। हम्म हम्म, ये भी हो सकता है, ठीक कह रहे हैं। ये नियमों का पालन करना, ये हो सकता है। अगर प्रभुपाद जी के तात्पर्य को देखेंगे ना, तो आई थिंक ये शौचम ही बैठेगा, क्योंकि एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको शौचम में क्या आ रहा है। एक बार शौचम खोलते हैं इसको, तो सॉरी ऊपर चला गया। प्रभुपाद शायद हरे कृष्ण, हाँ ये देखिए लिखा हुआ है कि आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए पवित्रता शौचम अनिवार्य है। तो ये नियम हो गया ना, और यही नियम प्रभुपाद एम्फसाइज कर रहे हैं यहाँ पे। पवित्रता दो प्रकार की होती है, आंतरिक तथा बाह्य। और बाह्य पवित्रता का अर्थ है स्नान करना, लेकिन आंतरिक पवित्रता के लिए निरंतर कृष्ण का चिंतन तथा हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करना होता है। इसी विधि से मन में से पूर्व कर्म की संचित धूलि हट जाती है। तो ये शौचम है, विधि आ गया ना, तो शौचम है, इसको लिख लीजिए, शौचम है। ठीक है, वेरी गुड। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फिर अविद्या के ऊपर और कुछ बता रहे हैं, तो आप पढ़िए तो हिंदी में, किसके पास बुक है। यहाँ से पढ़ना है, ये 18 बातें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनुवाद। जो अविद्या की कार्य प्रक्रिया तथा दिव्य ज्ञान विद्या को, नहीं ये 18 बातें सामने दिखा है। अच्छा 18 ये 18 बातें, वर्ष नंबर 10 है, 10वें वर्ष से पढ़ रहे हैं। जी जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। ये 18 बातें मिलकर एक क्रमिक प्रक्रिया का निर्माण करती हैं, जिसके द्वारा असली ज्ञान विकसित किया जा सकता है। लेकिन इससे भिन्न अन्य सारी विधियां अविद्या की कोटि में मानी जाती हैं। महान आचार्यशील भक्ति विनोद ठाकुर के मतानुसार भौतिक ज्ञान के सारे भेद माया के बाह्य स्वरूप मात्र हैं, और इनके विकास में कोई भी व्यक्ति एक गधे से बेहतर नहीं बन सक पाता। यही सिद्धांत यहाँ श्री ईशोपनिषद में भी पाया जाता है। भौतिक ज्ञान की प्रगति के आधुनिक आदमी केवल गधा बन जा रहा है। कतिपय भौतिकतावादी राजनीतिक या अध्यात्म के बहाने में सभ्यता की वर्तमान पद्धति को आसुरी बताकर उसकी निंदा करते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश में वास्तविक ज्ञान के अनुशीलन में के विषय में परवाह नहीं करते। जैसा कि भगवत गीता आध्यात्मिक जीवात्मा के लिए भौतिक शरीर था मरे मन बुरे सौदे हैं। जीवन का वास्तविक कार्य तो चेतन आध्यात्मिक जगत में है, किंतु यह भौतिक जगत मृत जड़ है। कहाँ पे पढ़ रहे हैं आप? पढ़ते हैं जैसे कि दुर्भाग्य वशवां से पढ़ना है। सॉरी आप जो पढ़ रहे हैं सोचिए क्या पढ़ रहे हैं आप। हाँ पढ़ना नहीं है खाली हमें, उसको समझ के पढ़ना है। और समझे क्या कह रहा हूँ? ठीक है। जो हम पढ़ रहे हैं ना वो बच्चे भी पढ़ देंगे, हाँ लेकिन आपको समझ के पढ़ना है, कुछ जी। सेंस बनना चाहिए उसका। पढ़िए, हाँ फिर से पढ़िए, फिर से पढ़िए, कोई भी बात पढ़िए उसका अर्थ होना चाहिए। ये 18 बातें मिलकर एक क्रमिक प्रक्रिया का निर्माण करती हैं, नहीं 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 नहीं, पढ़ने दो पढ़ने दो, अरे पढ़ने दो भाई, पढ़ने दो उनको। जिसके द्वारा असली ज्ञान विकसित किया जा सकता है। लेकिन इससे भिन्न अन्य सारी विधियां अविद्या की कोट में मानी जाती हैं। महान आचार्यशील भक्ति विनोद ठाकुर के मतानुसार भौतिक ज्ञान के सारे भेद माया के बाह्य स्वरूप मात्र हैं, और इनके विकास से कोई भी व्यक्ति एक गधे से बेहतर नहीं बन पाता। यही सिद्धांत यहाँ श्री ईशोपनिषद में भी पाया जाता है। भौतिक ज्ञान की प्रगति से आधुनिक आदमी केवल गधा बनता जा रहा है। कतिपय भौतिकतावादी राजनीतिज्ञ आध्यात्म के
बहाने सभ्यता की वर्तमान पद्धति को आसुरी बताकर उसकी निंदा करते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश वे वास्तविक ज्ञान के अनुशीलन के विषय में परवाह नहीं करते, जैसा कि भगवत गीता में वर्णन किया गया है। इस प्रकार की आसुरी परिस्थिति को नहीं बदल सकते। आधुनिक समाज में एक बालक भी अपने आप को आत्मनिर्भर समझता है और अपने गुरुजनों का सम्मान नहीं करता। हमारे विश्वविद्यालय में त्रुटिपूर्ण शिक्षा प्रदान किए जाने से विश्व भर के लड़के गुरुजनों के लिए सिरदर्द बनते हुए हैं। इस प्रकार श्री ईशो दृढ़ भाव से चेतावनी देती है कि अविद्या की संस्कृति विद्या ज्ञान से भिन्न है। यह कहा जा सकता है कि विश्वविद्यालय अविद्या के ही केंद्र हैं। फलस्वरूप विद्या निजन अन्य देशों का नामो निशान मिटा देने के लिए घातक अस्त्र शस्त्रों की खोज करने में व्यस्त है। आज विश्वविद्यालय के छात्रों को न तो ब्रह्मचर्य के नियमों का शिक्षा दी जाती है, न ही शास्त्रीय आदेशों में उनकी श्रद्धा रह गई है। धर्म के सिद्धांतों की शिक्षा केवल नाम तथा यश के लिए दी जाती है, व्यवहार में लाने के लिए नहीं। इस प्रकार न केवल सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्रों में अपितु धर्म के क्षेत्र में भी मनोशालीन्य व्याप्त है। जन सामान्य द्वारा अविद्या के अनुशीलन के फलस्वरूप संसार के विभिन्न भागों में राष्ट्रीयता का विकास हुआ है। कोई भी यह नहीं सोचता कि यह छोटी सी पृथ्वी पदार्थों का एक पिंड मात्र है, जो अन्य अनेक पिंडों के साथ साथ असीम अंतरिक्ष में तैर रही है। अंतरिक्ष की व्यापकता की तुलना में भी ये भौतिक पिंड वायु में धूल कणों के समान है। चूंकि ईश्वर ने कृपा पूर्वक इन पदार्थ पिंडों को अपने आप में पूर्ण बनाया है, अतः वे अंतरिक्ष में तैरते रहने के लिए समस्त आवश्यकताओं से पूरी तरह से सुसज्ज हैं। हमारे अंतरिक्ष यानों के चालक अपनी उपलब्धियों पर भले ही अत्यंत गर्वित हो, लेकिन वे ग्रह कहलाने वाले इन विशाल अत्यधिक विराट अंतरिक्ष यानों के परम चालक के विषय में विचार नहीं करते। सूर्य असंख्य हैं और ग्रह मंडल भी असंख्य हैं। परमेश्वर के सूक्ष्मतम अंश के रूप में हम शूद्र प्राणी इन असीम लोकों पर अपना आधिपत्य जमाना चाहते हैं। इस प्रकार हम बारंबार जन्म लेते हैं और मरते हैं और सामान्यतया हम बुढ़ापे तथा रोग से हताश हो जाते हैं। मनुष्य की आयु लगभग 100 वर्ष निर्धारित है, यद्यपि यह धीरे धीरे घटकर 20-30 वर्ष तक पहुंच रही है। भला हो अविद्या की संस्कृति का मूर्ख लोगों ने इन लोगों के भीतर अपने अपने राष्ट्र बना रखे हैं, ताकि वे इन कुछ वर्षों तक अधिक प्रभावी ढंग से इंद्रिय भोग कर सकें। ऐसे मूर्ख लोग अच्छी तरह राष्ट्रीय हदबंदी तैयार करने की विविध योजनाएं बनाते हैं, जो कार्य पूर्ण रूपेण असंभव है। इसके चलते प्रत्येक राष्ट्र अन्य राष्ट्रों के लिए सरदर्द बना हुआ है। किसी भी राष्ट्र की 50% से अधिक शक्ति सुरक्षा साधनों में लगी होने के कारण व्यर्थ चली जाती है। वास्तविक ज्ञान के अनुशीलन की कोई परवाह नहीं करता, फिर भी लोगों को भौतिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत करने का झूठा गर्व है। श्री ईशोपनिषद इस प्रकार की दोषपूर्ण शिक्षा में से हमें सचेत करती है और भगवत गीता असली ज्ञान के विकास हेतु उपदेश देती है। इस मंत्र में इस बात का संकेत किया गया है कि विद्या का उपदेश किसी धीर व्यक्ति से लेना चाहिए। धीर वह है जो भौतिक मोह से विचलित नहीं होता। पूर्ण रूपेण आध्यात्मिक साक्षात्कार किए बिना कोई भी व्यक्ति अविचल नहीं रह सकता। साक्षात्कार होने पर वह न तो किसी वस्तु के लिए आकांक्षा करता है, न शोक ही करता है। धीर व्यक्ति समझ जाता है कि भौतिक संपर्क में भाग्यवश अपने जो भौतिक देह तथा मन प्राप्त किए हैं वे सब बाहरी तत्व हैं, अतएव वह मात्र इस बुरे सीधे का अच्छा उपयोग करता है। हरे कृष्ण। देखिए यहाँ पे क्या देखा हमने कि प्रभुपाद जी अविद्या का फिर से विस्तार कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस किस तरीके से अविद्या पूरे संसार में फैली हुई है। तो पहली चीज़ हम क्या देखते हैं कि भक्तिविनोद ठाकुर की एक बात बोली उन्होंने बताया कि भक्तिविनोद ठाकुर के मतानुसार
भौतिक ज्ञान के सारे भेद क्या हैं? कह रहे मतानुसार भौतिक ज्ञान के सारे भेद माया के बाह्य स्वरूप मात्र हैं, है ना, माया का बाह्य स्वरूप मात्र है। और कह रहे इनके विकास से कोई भी व्यक्ति एक गधे से बेहतर नहीं बन पाता, है ना। जैसे मैं आपको कल भी बता रहा था कि इस दुनिया में लोग खाली मेहनत करते हैं, हार्ड स्ट्रगल, और वो भी किस लिए हार्ड स्ट्रगल है? खाली कुछ थोड़ा सा धन इकट्ठा करना, और धन इकट्ठा करके क्या करना? थोड़ी इंद्र तृप्ति में लगाना उसको। और ये पूरी अविद्या है, पूरी पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर अविद्या। और प्रभा जी फिर अंत में ये भी बता रहे हैं इस बात को कि अगर आप किसी विद्यार्थी को बुलाओ तो ऐसे ऐसे विद्यार्थी इन विश्वविद्यालयों से निकल रहे हैं जो कि सही में समाज के लिए एक बड़ा सरदर्द हैं। और ये प्रभात कब लिख रहे हैं इस परपट को, याद है? किसी को आइडिया कब लिखा है इस परपट को? नहीं, चंद्रमा पे क्या थे ये परपट? प्रभात कब लिखे हैं, किस सन में लिखे हैं? आइडिया किस साल में लिखा है इसको प्रभात ने? कैस कर लीजिए, सिंपल है। नहीं, ईशोपनिषद तो समय नहीं लिखा था, ये 1967 का लिखा हुआ है, 67 68 का, समझ रहे हो आप? आज से करीब करीब 60 साल पहले प्रभात ये बात लिख रहे हैं। देख रहे हो कितनी दूरदर्शी है प्रभात। वो जानते हैं कि जो विश्वविद्यालय के बच्चे पढ़ के निकलेंगे तो कैसे होंगे, है कि नहीं। स्कूल तक तो बच्चे ठीक रहते हैं, स्कूल से जैसे ही बाहर कॉलेज में एक बार गए बिल्कुल सर दर्द हो जाते हैं, है ना, सत्य है ना ये? हाँ, हर माता पिता परेशान है बच्चों से, और आंदोलन कर रहे हैं, जॉब नहीं है, कुछ कुछ करते रहो, सबके लिए सर दर्द हो चुके हैं, माता पिता के लिए, समाज के लिए, सरकार के लिए, हर चीज़ के लिए। ठीक है, उनके भी अपने रीजंस हैं, कोई कहेगा नहीं आप फिर उनके खिलाफत में बोल रहे हो उनके भी कॉज को समझना चाहिए, लेकिन ठीक है, फिर भी आप समझिए इट्स ए बिग हेडेक। हाँ, दोष ही शिक्षा है, क्योंकि जो शिक्षा आप दे रहे हो उससे सबको मिल भी नहीं रहा है कि वो सबको ही अपना रोजगार चला सके, काम कर सके, कुछ कर सके। प्रभात लिटरली बताते हैं कि मतलब आपको बड़ा स्ट्रांग लगेगा सुन करके प्रभात के परपट्स में, कि हमारी जो शिक्षा पद्धति है ना ऐसी है कि व्यक्ति को लिटरली, या गधा तो लिखा ही है, वो बनाई देती है, लेकिन एक सुन लीजिए, बड़ा बुरा लगेगा सुन के, एक शब्द गलत शब्द, मतलब गलत क्या, जो प्रभात न्यूज़ के एज इट इज़ बोल रहा हूँ मैं आपको, एक व्यक्ति को कुत्ता भी बना देती है। और उसका उदाहरण प्रभात बड़े प्रासंगिक तरीके से दे रहे हैं। ये भागवतम के 2nd कैंटो 3rd चैप्टर वर्स नंबर 19 के परपट में 4 पशुओं का उदाहरण दिया हुआ है। एक पशु है कुत्ता, गधा, ऊँट और सूअर, 4 उदाहरण दिए हैं। 2, 3, 19 भागवतम 2रा स्कंद 3रा अध्याय और वर्ष नंबर 19 में ये बात बोली गई है। मैं खाली कुत्ते का उदाहरण लूँगा तो वहाँ पे प्रभुपाद क्या मेंशन कर रहे हैं कि जब कोई भी विद्यार्थी जब एजुकेशन करके निकलता है यूनिवर्सिटी से, तो निकलने के बाद क्या होता है उसके साथ कि वो एक्चुअली में एक कुत्ता बन जाता है। कैसे? क्योंकि कुत्ते का एक ज़रूरत होती है मालिक की, बिना मालिक के नहीं रह सकता। तो आपने उसको ऐसा पढ़ा लिखा दिया है कि खुद से कुछ नहीं कर सकता, वो खुद नहीं कर सकता कुछ। आप सोचिए, ऐसा है, ऐसा पढ़ाया आपने उसको, उसकी बुद्धि ऐसी ख़त्म कर दिया आपने, वो खुद से कुछ नहीं कर पाएगा। और सबसे ज़्यादा विद्यार्थी किस लिए परेशान होते हैं? प्लेसमेंट के लिए, कि हमारी प्लेसमेंट नहीं हो रही, जॉब नहीं लग रही है, कोई कंपनी लेके नहीं जा रही है। और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड भाषा में कहें कि कोई मालिक नहीं मिल रहा है मेरे को, कोई मालिक मेरे को अपना नहीं रहा है, कौन मेरे गले में पट्टा बांधेगा, है कि नहीं? यही तो हमारी एजुकेशन है। आप लोगों को ऐसा बनाओ कि स्वावलंबी हों, कि भाई पढ़ के भी निकलें तो कुछ अपने सब कर सकें, कुछ कर सकें। वो एजुकेशन है नहीं। युवा देखा गया है कि कम पढ़े लिखे लोग फिर भी बिजनेस कर लेते हैं, कुछ ना कुछ अपना कर लेते हैं, बल्कि ज़्यादा कमा लेते हैं। एक विद्यार्थी था, उसको एक जॉब लगी, 25 या 30 हज़ार कुछ महीने की सैलरी थी। तो हमने बताया इससे ज़्यादा तो हमारा फूल वाला कमा लेता है यहाँ पे। अब उसको बड़ा वो लगा रहा है कि आप किससे कंपेयर कर रहे हैं हमें। तो मैंने बोला भाई मैं तुम्हें पूरा कैलकुलेशन करके बता सकता हूँ कि कितना कितना वो फूल लाता है, कितने में बेचता है, कितना उसका प्रॉफिट है, पूरे दिन का कितना है, महीने का कितना है, जन्माष्टमी आ गई तो कितना है उसका तो मैं कहूँ 25,000 में तो तुम उसका नौकरी कर लो जा करके। अरे इसको बुरा लग गया, आप क्या बात कर रहे हो, मैं इतने यूनिवर्सिटी से इंजीनियर बन के निकला हूँ और आप कह रहे हो मैं फूल बेचूँ यहाँ पे खड़ा होके। तो एजुकेशन बड़ा खतरनाक चीज़ है, क्योंकि ये अहंकार भी इतना बढ़ा देगा कि इंसान कोई काम भी नहीं कर सकता है। आप समझ रहे हैं, इतने डेंजरस एजुकेशन है। और प्रभात यही चीज़ हम एम्फसाइज कर रहे हैं कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ क्या पढ़ा रही हैं लोगों को, बच्चों को क्या बना रही है।
क्योंकि वो अपने से कुछ कर ही नहीं सकते बच्चे आगे जा कर के, ना तो कोई काम कर सकते हैं, ना कोई बिजनेस कर सकते हैं। और तो और मतलब प्रभात कहते हैं कि इंडिया एज ए कंट्री, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे कि ब्राह्मण पैदा होने चाहिए। ब्राह्मण मतलब कि जो कि स्वयं किसी पे निर्भर ना हो, ऐसा जीवन होना चाहिए। बहुत मुश्किल है, कोई अपने आप स्वयं पे निर्भर ऐसा जीवन जी नहीं सकता, वेरी इम्पॉसिबल। द पॉइंट इज़ व्हाट, एजुकेशन सिस्टम। ये पूरी तरह से अविद्या जो कि उपनिषद यहाँ पे पॉइंट आउट कर रही है। अब इसी अविद्या का और प्रमाण आप देखिएगा तो क्या हो रहा है कि जैसे यहाँ पे वर्णन आ रहा है राष्ट्रवाद का। प्रभा ने राष्ट्रवाद को भी नहीं छोड़ा, नेशनलिज्म। वो कह रहे हैं इस देश के लिए तुम लड़ाई लड़ रहे हो इतना कुछ करके, ये क्या है? पूरे ब्रह्मांड में आप जाओगे, एक छोटी पृथ्वी, उसमें भी इतने सारे प्लैनेट्स, उस प्लैनेट्स में भी एक आपका देश, उस देश का भी कोई परमानेंट वो नहीं, कब कल को चल के फिर से पार्टीशन हो जाए, फिर बंटवारा हो जाए, फिर पता नहीं कितने देश निकल जाएं इसी देश में से। तो नोबडी नोज इट। तो इसके लिए इतना कुछ करना, इसके लिए इतना जीवन लगाना। अब कोई नेशनलिस्ट व्यक्ति होगा उसका तो एकदम दिमाग गर्म हो जाएगा, क्या लिख रखा है यहाँ पे। अभी 15 अगस्त हमने मनाई, देश का आज़ादी गाने गाए हमने, और यहाँ नेशनलिज्म पे लिखा है। मतलब प्रभुपाद ना लिटरली कहते थे कि हमारा जो मूवमेंट है लोगों को बुद्धि देने के लिए है। लेट्स गिव पीपल इंटेलिजेंस, ताकि वो सोचें कि वो क्या कर रहे हैं। एक आत्मा की दृष्टि से देखेंगे तो आज हम भारत 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 कर रहे हैं, कल को हमारा जन्म पाकिस्तान में हो गया, फिर भारत को गाली देंगे फिर हम। मतलब अपना जन्म तो हमारे हाथ में नहीं है ना। हमें से कोई कह सकता है कि हमारा अगला जन्म पाकिस्तान में नहीं होगा, ईरान में नहीं होगा, अरब कंट्री में नहीं होगा, कहीं भी हो सकता है, वो भगवान की इच्छा पे है। तो कहने का मतलब इन सब चीज़ों से उठना बहुत ज़रूरी है। सारी अविद्या की अलग अलग श्रेणियाँ हैं जो कि प्रभुपाद यहाँ पे अपने परपट के अंदर समझा रहे हैं। अच्छा, अब लास्ट पार्ट जो इसका आता है वो ये आता है कि इसको हमें क्या करना चाहिए, धीर व्यक्ति से समझना चाहिए। अब ये धीर व्यक्ति की क्या डेफिनेशन है, ये बड़ी महत्वपूर्ण है कि धीर व्यक्ति कौन होता है, कैसे उसे समझना चाहिए। ठीक है, अब आप पढ़िए यहाँ से आध्यात्मिक जीवात्मा, ये इस पॉइंट से। आध्यात्मिक जीवात्मा के लिए पढ़िए पढ़िए, कौन पढ़ रहा के था? लिए भौतिक शरीर तथा मन बुरे सौदे हैं। जीव का वास्तविक कार्य तो चेतन आध्यात्मिक जगत में है, किंतु यह भौतिक जगत मृत जड़ है। जब तक सजीव आध्यात्मिक स्फुलिंग पदार्थ के निर्जीव पिंडों को अपने अनुरूप ढालते रहते हैं, तब तक यह जड़ जगत सजीव चेतन जान पड़ता है। वास्तव में परम पुरुष के अंश रूप जीवात्मा ही जगत को गतिमान बनाते हैं। धीर व्यक्तियों ने श्रेष्ठ आचार्यों से सुनकर इन तथ्यों को जान लिया है और नियमों का पालन करके इस ज्ञान को आत्मसात कर लिया है। विधि विधानों के पालन के लिए मनुष्य को प्रमाणिक गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए। दिव्य संदेश तथा विधि विधान शिष्य को गुरु से प्राप्त होते हैं। ऐसा ज्ञान अविद्यामयी शिक्षा के संकटपूर्ण मार्ग से नहीं आता। भगवान के संदेशों को प्रमाणिक गुरु से विनीत भाव से सुनकर ही कोई धीर बन सकता है। उदाहरणार्थ, भगवान कृष्ण से विनीत भाव से सुनकर ही अर्जुन धीर बना। इस प्रकार आदर्श शिष्य को अर्जुन की तरह होना चाहिए और गुरु को साक्षात भगवान के सम्मान होना चाहिए। यही है धीर से विद्या सीखने की विधि। अधीर, जिसने धीर का प्रशिक्षण नहीं लिया, कभी शिक्षा देने वाला अगुवा नहीं बन सकता। आधुनिक राजनीतिक जो अपने को धीर सिखाने का स्वांग भरते हैं, वास्तव में अधीर हैं और उनसे पूर्ण ज्ञान की आशा नहीं की जा सकती। तो वे केवल रुपए पैसों के रूप में अपना पारिश्रमिक तप करने में ही व्यस्त रहते हैं। तो ऐसे लोग जनता को आत्म साक्षात्कार के सही पथ तक किस प्रकार ले जा सकते हैं। अतः एक वास्तविक शिक्षा प्राप्त करने के लिए मनुष्य को धीर के मुख
से विनीत भाव से सुनना चाहिए। तो क्या लिखा है यहाँ पे देखिए, धीर का अर्थ क्या हुआ है? तो धीर बताते हैं कि वो व्यक्ति होता है जिसने वास्तव में परम पुरुष के, यहाँ आप स्क्रीन पे देखेंगे तो मार्क किया मैंने, वास्तव में परम पुरुष के अंश रूप जीवात्मा ही जगत को गतिमान बनाती है। और धीर व्यक्तियों ने श्रेष्ठ आचार्यों से सुनकर इन तथ्यों को जान लिया है और नियमों का पालन करके इस ज्ञान का आत्मसात कर लिया है। बहुत महत्वपूर्ण लाइन है ये पूरी, क्योंकि क्या है, पहली चीज़ तो परम पुरुष के अंश रूप जीवात्मा ही जगत को गतिमान बनाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट साइंस है। ये दुनिया जो चल रही है ये आत्मा से चलती है, जड़ पदार्थ से नहीं चलती है। कोई भी एक जड़ वस्तु दूसरी जड़ वस्तु को नहीं चला सकती कभी भी। अगर मैं कहूँ कि मेरा मोबाइल मेरे आईपैड को चलाए, ऐसा नहीं हो सकता। कोई जीवित वस्तु टच करेगी तो ही चलेगा। कोई भी चीज़ दुनिया में देखिए, कोई भी चीज़ दुनिया में अगर चल रही है तो उसमें जो टच है वो एक जीवात्मा का है। तो नॉर्मली जो भौतिक विज्ञान या भौतिक विद्या है ना, वो इस बात को ढूंढती भी नहीं, पता भी नहीं करती है कि भाई ये जीवात्मा नाम की कोई चीज़ होती है, जीवात्मा नाम की कोई चीज़ होती है। तो ये क्या है, अब आगे बता रहे हैं कि धीर व्यक्तियों ने श्रेष्ठ आचार्यों से, है ना, अपने पूर्ववर्ती आचार्यों से सुनकर इस सत्य को जाना है। तो जानना तो एक बात होती है, लेकिन आगे क्या कह रहे हैं प्रभुपाद कि नियमों का पालन करके इस ज्ञान को आत्मसात कर लिया है। कहने का मतलब है, जब तक हम नियमों का पालन नहीं करते ना, तब तक ये जो ज्ञान है वो रियलाइजेशन में कन्वर्ट नहीं होता है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना। मतलब आपको चाहते हैं जो चीज़ सुनी है आपने, वो चीज़ आपके जीवन में उतर जाए, उसके लिए नियम बहुत ज़रूरी है, नियमों का पालन करना, ठीक है ना। जो हम सब जैसे बेसिक नियमों में दिया जाता है, कम से कम 16 माला का जप करना और 4 नियमों का पालन करना, एक्चुअली में इसका लक्ष्य यही है कि हम सब के अंदर ये ज्ञान आत्मसात हो। टेक्निकली कहते हैं इसको रियलाइजेशन। जब तक आपकी खुद की अपने रियलाइजेशन नहीं है, कोई आपको कितना भी पढ़ा ले सुना ले, वो चीज़ आपके अंदर जाएगी नहीं। तो हर किसी की अपनी खुद की एक रियलाइजेशन होनी चाहिए, समय के साथ खुद समझना चाहिए कि भाई ये चीज़ मेरे पे कैसे अप्लाई करती है, हाउ डज इट रिप्लाइज ऑन मी, है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण है इस बात को, ठीक है ना। तो ये हमने देखा धीर व्यक्ति के विषय में। और इस वर्ष के अंदर भी ये बात, वर्ष के अंदर भी लास्ट में आता है, यदि शुश्रुमा धीराणाम ये नस्तद विचक्षरे। तो धीर व्यक्ति ही समझा सकता है इसको। धीर व्यक्ति का मतलब क्या होता है, जैसे शिला प्रभुपाद में तात्पर्यों में बता दिया हमें कि भाई अविद्या क्या है, विद्या क्या है, अविद्या क्या है, नहीं तो ये समझ में आना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं मंत्र 11 पे। अब देखते हैं यहाँ पे क्या चीज़ बताइए। यहाँ कह रहे हैं विद्याम च अविद्याम च यस्ते दद वेदो भयं सह अविद्या मृत्युम तित्तर्वा विद्यामृतमश्नुते। तो कह रहे हैं कि जो अविद्या की कार्य प्रक्रिया तथा दिव्य ज्ञान जो कि विद्या है, वो साथ साथ सीखता है, केवल वही बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु के प्रभाव को पार कर सकता है और अमरता के पूर्ण वरदान को भोग सकता है। तो अब दोनों को करना है, अब एक को नहीं छोड़ सकते। अब कोई कहे कि खाली हम विद्या 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 कैसे करनी है वही सीखेंगे ना, तो नहीं होगा। आपको अविद्या भी थोड़ी जाननी पड़ेगी, अविद्या भी जाननी पड़ेगी। अब ये कौन सी अविद्या है ये थोड़ा जान लीजिए। देखिए अविद्या बहुत सारी है, बहुत सारी विद्याएँ हैं। एक अविद्या जो मैंने स्कूल कॉलेज वाली बता दिया आपको, है ना, जितना स्कूल कॉलेज वगैरह में पढ़ाया जाता है वो एक अविद्या है। लेकिन विश्वोपनिषद के इस वर्ष के हिसाब से जितना वैदिक ज्ञान भी हम पढ़ते हैं ना, जितना वैदिक ज्ञान पढ़ते हैं उसको भी अविद्या माना जाता है। क्यों अविद्या माना जाता है? क्योंकि उसके अंदर 4 ही पुरुषार्थों का 3 पुरुषार्थ मुख्य हैं जिनका वर्णन आता है। एक है धर्म, एक है अर्थ और है काम। बस अभी मोक्ष मत आइएगा, धर्म अर्थ काम। तो जो भक्ति में हम लोग आते हैं ना, तो सीधे हम मोक्ष की कामना से आते हैं। देखिए अब एक भक्त का जीवन बताते हैं कैसे होता है। जब भक्त आता है सबसे पहले उसको मोक्ष का ही रहता है, क्योंकि उसने कहीं सुना 2-3 चीज़ें कि बैक टू गॉडहेड जाएंगे हम, यही है ना। पहले बैक टू गॉडहेड जा रहे हैं, वो इसको दिखाया गया पहले। फिर दिखाया गया सर्च फॉर हैप्पीनेस, सच्चा सुख यहीं मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। और पूरा 7 डे सीरीज़ किया आपने उसका अच्छा खासा बैठा करके उसको। तो सर्च फॉर हैप्पीनेस, मोक्ष, ये सब बातें आपसे उसको बताई। और फिर भागवतम सुनाई। भागवतम तो और ऊंचा हो गया,
आपने कभी उसके धर्म, अर्थ और काम को एड्रेस नहीं किया, तो कुछ सालों के बाद जब वो साधना भक्ति कर ले रहा है, स्टेबल हो जाता है, फिर उसके मन में जिज्ञासा आने लगती है, भाई इनका क्या होगा, क्योंकि जीना तो है ही हमें ना। जीने के लिए भाई थोड़ा मोड़ा अर्थ चाहिए, मैं कह रहा हूँ थोड़ा मोड़ा तो चाहिए ही चाहिए, ज़्यादा है तो बहुत अच्छी बात है। और भाई काम इच्छाएं हैं ही, उसको पूर्ति करनी है, अच्छा खाना पीना घूमना है, इसको आप सप्रेस कर नहीं सकते। इसको आप अगर आर्टिफिशियली सप्रेस करोगे तो फिर मन में चिड़चिड़ाहट होती है लोगों के कि भाई देखो भक्ति में एन्जॉयमेंट ही नहीं है, बाहर की दुनिया कितना एन्जॉय कर रही है। तो इसीलिए ये है तो अविद्या, याद रखिएगा, लेकिन इसको आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते, यू कैन नॉट नेगलेक्ट इट। अब इसको आज देखिए क्या एक और चीज़ है, अब इस्कॉन के अंदर आप देखिएगा तो एक और बड़ा स्ट्रॉन्ग एक कह लीजिए एक प्रोपोनेंट है, एक प्रकार का एक मूवमेंट है जो अंडर करंट एक तरीके से, और जिसमें कई एक सेक्शन के भक्त बोलते हैं कि प्रभुपाद का 50% मिशन अभी भी बाकी रह गया है। सुना है कभी आपने स्टेटमेंट? नहीं सुना है, ऐसा बताया जाता है, ऐसा ऐसा प्रभुपाद ने एक स्टेटमेंट दिया है ना। और वो क्या है कि वर्णाश्रम स्थापित करना। तो कई सारे भक्त हैं जो फार्म कम्युनिटीज़ और गौरक्षा और कई सारी चीज़ों पे कार्य करते हैं, लेकिन पता है क्या है कि वो एक बड़ा सात्विक तरीका है इस धर्म, अर्थ और काम को पालन करने का। लेकिन समस्या पता है वहाँ पे क्या हो जाती है, अब तक हमने अपने भक्तों को अर्थ के विषय में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ाया कभी, आज तक कभी नहीं पढ़ा होगा आपने कि भाई को अर्थशास्त्र पढ़ाया गया हो आपको। जैसे आप कभी पढ़ेंगे तो चाणक्य, कौटिल्य अर्थशास्त्र बड़ा मशहूर है, जिसने चाणक्य ने बहुत गहरे गहरे सूत्र दिए हैं। अगर मान लीजिए आप एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो कैसे आप एक सही तरीके से कर सकें जिससे कि उसका कोई पर्टिकुलर एक अर्थ जो गोल है वो निकाल सकें। उसी प्रकार से बिज़नेस कर रहे हैं, उसका अपना एक अर्थ है कि नहीं। उसी प्रकार से शास्त्रों के अंदर अपनी इच्छाओं को पूरा करने का भी रास्ता बताया गया है। इसलिए किसी को अगर अपनी भौतिक इच्छाएं सही से पूरी करनी है तो उसके लिए उसको वेदों का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि वेदों के अंदर एक सही तरीके से बताया गया है कि अपनी भौतिक इच्छाओं को भी कैसे पूरी किया जाए। ठीक है ना, इसको निगलेक्ट नहीं किया गया, इट इज़ नॉट नेगलेक्टेड। इसीलिए ये चीज़ों को करते करते भी आपको विद्या को भी साथ लेके चलना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्टली विद्या पे जंप मार गए, अगर आप सोचो डायरेक्टली मैं खाली कृष्णा कॉन्शियसनेस को वर्क करूँगा, इन चीज़ों को नेगलेक्ट कर दूंगा, बट वेट करिए आप, वो आपके ऊपर बूमरैंग समझते हैं, आप हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, तो फेंकते हैं उसको तो घूम के आपके पास ही आएगा वो। अब क्या कहेंगे हिंदी मेरे को नहीं पता, इंग्लिश में बूमरैंग बोलते हैं उसको। सुना है नहीं? देखा होगा। अरे वो कार्टून देखा बचपन में, मोगली, मोगली देखी, मोगली कार्टून, वो चलाता था ऐसे, गुलेल नहीं बोलते हैं, गुलेल नहीं, लट्टू नहीं भाई, अंग्रेजी में बूमरैंग बोलते हैं उसको। तिकोना सा होता है, उसको फेंकिएगा तो लगेगा कि वो दूर जा रहा है, अंत में जाके ऑब्जेक्ट को हिट करेगा, वापस आपके पास आएगा। लेकिन समस्या पता है क्या उसके साथ है कि जब हम चीज़ों को नेगलेक्ट कर देते हैं ना तो वापस ये हमें हिट करती है। बाद में जाके प्रश्न उठने लगते हैं, यार भक्ति के नाम पे हमने पैसे तो कमाए नहीं, भक्ति के नाम पे हमने कभी लाइफ को जिया नहीं, अब क्या है, अब सब प्रैक्टिकल बन जाओ, ऐसे बोलते हैं। अब प्रैक्टिकल बन जाओ, अब दिल खोल के जियो, भक्ति को करो साइड कुछ टाइम के लिए। मैक्सिमम भक्तों का है, मैं बता रहा हूँ, मैक्सिमम भक्तों का भाई कर ली भक्ति हमने जितनी करनी थी, अब जीवन जीना चाहिए। तो क्यों? क्योंकि शुरू से इस चीज़ को एम्फसाइज नहीं किया कि ये भी ज़रूरी है, इसको भी थोड़ा कल्टीवेट करो। लेकिन कैसे करो? वेदों का सहारा लेकर के, अगर कर सको तो। और साथ साथ पैरेलली क्या करो, जो भागवत धर्म है, पंचम पुरुषार्थ है, उसको कल्टीवेट करो। ये दोनों चीज़ें हैं। वेद व्यास ने अपने सारे ग्रंथों में डिटेल में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इसको भी लिखा हुआ है। इवन जो कल मैं आपको सिक्स सिस्टम ऑफ फिलॉसफी दिखा रहा था, उसके अंदर भी अगर आप देखोगे, मोक्ष की बात ना खाली एक ही सिस्टम करती है, वेदांत करता है बस। बाकी सब तो ग्रेजुअली इवॉल्व कर रहे हैं, और इवॉल्व करते करते कर्म मीमांसा के अंदर खूब भोग विलास बताया गया है, कैसे भोगना है, कैसे विलास करना है, लेकिन सात्विक है वो। दूसरा रेफरेंस, 4th कैंटो भागवतम आप पढ़ोगे, उसमें एक सेक्शन है 25th चैप्टर से लेकर 31st चैप्टर तक, उसमें राजा पुरंजन का इतिहास है। नारद मुनि बता रहे हैं राजा प्राचीन परिषद को। अभी पुरंजन व्याख्यान बड़ा इंटरेस्टिंग है, अब कभी कल को भक्ति वैभव पढ़ेंगे या कभी खुद से भागवतम पढ़ेंगे, आप उसको बहुत डिटेल में पढ़िएगा। वहाँ पे राजा पुरंजन को नारद मुनि बता रहे हैं
एक नॉन वैदिक तरीके से भोग विलास करना और एक वैदिक तरीके से भोग विलास करना, दोनों के अपने अपने रिपरकशंस हैं, दोनों के अपने अपने रिपरकशंस हैं। और रिपरकशन दोनों के हैं, एक में लेकिन थोड़ा कम है, एक में थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन दोनों का ज्ञान होना चाहिए। इस बात को समझिएगा, यही ईशोपनिषद का वर्ष कह रहा है, क्योंकि विद्या को पूर्ण रूप से समझने के लिए थोड़ा अविद्या भी आपको जाननी पड़ेगी। जैसे भगवान है, भगवान की जितनी अच्छी ड्रेस आप बनाइए, जितना अच्छा श्रृंगार करिए, बैकग्राउंड बहुत मैटर करता है। अगर बैकग्राउंड आपने सही सिलेक्ट नहीं किया तो आपकी ड्रेस निकल के नहीं आएगी, निखर के नहीं आएगी, क्योंकि आपने बैकग्राउंड गलत चुन लिया था। उसी प्रकार से सूर्य आपको तब अच्छा लगेगा जब एक अच्छा समय अर्ध रात्रि या रात्रि में बिता रखा है आपने, तब जो सनलाइट होती है ना तब अच्छी लगती है कि भाई अंधकार को मिटा रही है। आप समझे इस बात को? तो कहने का मतलब बोथ थिंग्स आर नेसेसरी, ये दोनों चीज़ आवश्यक हैं, लेकिन कैसे करना है, क्या करना है, उसको थोड़ा सा समझ के चलना पड़ेगा। तो लेट्स सी व्हाट प्रभुपाद इज सेइंग अबाउट इट। मंत्र 11 में प्रभुपाद का तात्पर्य देखते हैं। ठीक है, पढ़िए। किसके पास है माइक? भौतिक जगत की सृष्टि के समय से ही प्रत्येक जीव स्थायी जीवन प्राप्त करने का प्रयास करता रहा है, लेकिन प्रकृति के नियम इतने क्रूर हैं कि कोई भी मृत्यु से बच नहीं सका है। कोई मरना नहीं चाहता, न ही कोई बूढ़ा बीमार होना चाहता है, किंतु प्रकृति का नियम किसी को मृत्यु, बुढ़ापे या रोग से छूट प्रदान नहीं करता। न ही भौतिक ज्ञान की प्रगति ने इन समस्याओं को हल किया है। भले ही भौतिक विज्ञान मृत्यु की प्रक्रिया को त्वरित करने के लिए परमाणु बम खोज निकाले, लेकिन वह रोग, बुढ़ापे तथा मृत्यु के क्रूर हाथों से मनुष्य की रक्षा करने के लिए कुछ भी नहीं खोज सकता। पुराणों से हम हिरण्यकशिपु के कार्यकलापों के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं, जो भौतिक दृष्टि से अत्यंत समुन्नत राजा था। अपनी भौतिक उपलब्धियों तथा अपनी अविद्या की शक्ति के बल पर क्रूर मृत्यु को जीतने की इच्छा से उसने एक प्रकार के ध्यान योग को संपन्न किया, जो इतना कठिन था कि उसकी योग शक्ति से सारे लोगों के निवासी विचलित हो उठे। उसने ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा जी को अपने पास नीचे उतरने के लिए बाध्य कर दिया। तब उसने ब्रह्मा से अमर होने का वरदान मांगा, जिससे कोई कभी नहीं मरता। ब्रह्मा जी ने कहा कि वे उसे यह वरदान नहीं दे सकते, क्योंकि यद्यपि वह स्वयं सृष्टा है और समस्त लोगों पर शासन करने वाले हैं, किंतु वह स्वयं भी अमर नहीं है। जैसे कि भगवत गीता 8.17 से पुष्टि होती है, ब्रह्मा जी दीर्घ काल तक जीवित रहते हैं, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि वे अमर हैं। हिरण्य का अर्थ है सोना तथा कशिपु का अर्थ है मुलायम बिस्तर। यह धूर्त महाशय हिरण्यकशिपु धन तथा स्त्री इन्हीं दो वस्तुओं में रुचि रखते थे और अमर होकर इन्हीं का भोग करना चाहते थे। उसने अमर होने की अप्रत्यक्ष रूप से इच्छा पूर्ति की आशा से ब्रह्मा जी से कई वरदान मांगे। चूंकि ब्रह्मा जी ने उससे कह दिया कि वे उसे अमरता का वरदान नहीं दे सकते, अतः हिरण्यकशिपु ने उनसे प्रार्थना की कि मैं किसी मनुष्य, पशु, देवता या 84 लाख योनियों के अंतर्गत किसी जीव के द्वारा न मारा जाऊं। उसने यह भी प्रार्थना की कि मैं न तो पृथ्वी पर, न जल में, न ही किसी हथियार से मरूं। इस तरह मूर्तावश हिरण्यकशिपु ने सोचा कि इन आश्वासनों से वह मृत्यु से बच जाएगा, किंतु ब्रह्मा द्वारा ये सारे वरदान दिए जाने पर भी अंततो गत्वा भगवान ने नरसिंह, अर्धमानव अर्ध सिंह के रूप में उसका वध कर दिया। उन्होंने उसे मारने के लिए किसी हथियार का उपयोग नहीं किया, केवल अपने नाखूनों से उसे मार डाला। उसकी मृत्यु न तो पृथ्वी पर हुई, न वायु में, न जल में, क्योंकि वह ऐसे अद्भुत पुरुष नरसिंह भगवान की गोद में मारा गया जो उसकी कल्पना के परे थे। कुल मिलाकर इसका सार यही है कि हिरण्यकशिपु जैसा अत्यंत शक्तिशाली भौतिकतावादी भी अपनी विविध योजनाओं से मृत्यु रहित नहीं बन सकता। तो फिर आज के शूद्र हिरण्यकशिपु भला यह क्या कर सकते हैं, जिनकी योजना का प्रतिक्षण गला घुटता रहता है। श्री ईशोपनिषद जीवन संघर्ष को जीतने के लिए एकांगी प्रयास न करने की शिक्षा देता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने अस्तित्व को टिकाए रखने के लिए कठोर संघर्ष कर रहा है, लेकिन प्रकृति के नियम इतने कड़े और सटीक हैं कि वे किसी को उनका उल्लंघन नहीं करने देते। स्थायी जीवन प्राप्त करने के लिए मनुष्य को भगवत धाम वापस जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। बस अभी देखिए, यहाँ तक हमने हिरण्यकशिपु का पूरा इतिहास पढ़ लिया। स्टोरी तो आपको पता ही है हिरण्यकशिपु की। और प्रभुपाद जो एम्फसाइज कर रहे हैं ना,
आप स्क्रीन पे देखेंगे तो ये पॉइंट है जो पूरी स्टोरी का पर्पस क्या है, व्हाट इज प्रॉपर ट्राइंग टू एक्सप्लेन। पूरी स्टोरी हिरण्यकशिपु की बताइए, वो इस पॉइंट के लिए बताइए कि जीवन संघर्ष को जीतने के लिए है कि नहीं, हम सब संघर्ष तो कर ही रहे हैं। संसार में कोई नहीं मरना चाहता है, कोई है मरने को तैयार होगा? नो बडी। एक चींटी को भी या छोटे से जीव को ही मारेंगे तो भी अपने को पूरा भरसक प्रयास करेगा बचाने का। तो ये तो सत्य है कि हम सब अपने को बचाने का भरसक प्रयास करते हैं, लेकिन फिर ये भी हम जानते हैं कि हम सबको इस मृत्यु को प्राप्त करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है, प्रभुपाद ये नहीं कह रहे हैं यहाँ पे कि आप प्रयास न करें, लेकिन क्या कह रहे हैं, एकांगी प्रयास, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। एकांगी प्रयास न करने की शिक्षा देते हैं, है ना। तो इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति अपने अस्तित्व को टिकाए रखने के लिए कठोर संघर्ष कर रहा है, लेकिन क्या है, प्रकृति के नियम इतने कड़े और सटीक हैं कि वो किसी को उसका उल्लंघन नहीं करने देते। कहने का मतलब क्या है कि ये जो अविद्या की बात यहाँ की जा रही है ना, और विद्या की बात की जा रही है, अविद्या पे भी हम ब्रेक के बाद आएंगे। तो अविद्या जो बात की जा रही है वो बताया इसलिए जा रहा है कि हमें अपनी लाइफ को, जीवन को इतना सरल बनाइए जिससे कि आपके पास समय हो कि आप विद्या को भी कल्टीवेट कर सकें। और कैसे कर सकेंगे, जब अविद्या को अच्छे से जानेंगे क्या करना है। अब उदाहरण के लिए समझिए कैसे, जैसे हमारे कार्य क्षेत्र होता है, कोई कार्य करते हैं, उसमें हमें इतना एक्सपर्टीज़ होना चाहिए कि हम कम समय में ज़्यादा बेहतर काम कर सकें, ठीक है ना। जैसे उदाहरण के लिए देखिए भक्तिनाथ ठाकुर इतने बड़े मजिस्ट्रेट थे, लेकिन फिर भी अपने कार्य को बहुत जल्दी निपटा देते थे वो। उनका जो ऑफिस आवर्स होते थे वो दोपहर, सुबह जाते थे 10 से 1 और फिर शाम को 2:30 से 3 से 5, 5:30 तक बस। और वो बताते थे कि इतने एफिशिएंट थे अपने वर्क के अंदर, इतने परफेक्ट थे अपने वर्क के अंदर कि वो जो एक जज एक केस के लिए करीब 1 से 2 घंटे लगाता था, वो 5 से 6 मिनट में केस निपटा देते थे। अब ऐसे नहीं कि मतलब हवा में कोई जजमेंट देते थे, क्योंकि उनको सही में लॉ की नॉलेज थी, और लॉ की नॉलेज होने से उस चीज़ को फटाफट वो निपटाना जानते थे, करना जानते थे। इसलिए कई बार क्या होता है ना कि जब हम अपने भौतिक कार्यों को अवहेलना कर देते हैं या इसको सही से नहीं करते हैं, तो वो हमारा बहुत समय खाता है। आप देखिए 8-8 घंटे, 10-10, 12-12 घंटे, 16 घंटे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अपने कार्यों को भी सीखें और सीख करके स्मार्टली करना जाने, तो वो चीज़ भी आपकी कम समय में की जा सकती है। पूरा पॉइंट क्या है यहाँ पे कि अगर आपको अविद्या का भी ज्ञान है, और अविद्या का ज्ञान है और साथ में विद्या का है, तो दोनों को लेकर के आपको करना आसान हो जाएगा। नहीं तो आप उसको नेगलेक्ट करके नहीं चल सकते, इट इज़ नॉट पॉसिबल। इसलिए शिवनाथ बहुत प्रैक्टिकल एक गाइडेंस दे रही है अपने को कि आप खाली विद्या भरोसे मत बैठो, अविद्या को भी सॉर्ट आउट करो। दैट इज़ द होल पर्पस। ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं 5 मिनट का। हाँ, एकांगी प्रयास करने का मतलब है कि खाली अपने प्रयास से, ओनली बाय माय ओन, खाली अपने प्रयास से हम सक्सेसफुल नहीं होंगे। हमको समझना पड़ेगा कि हमें भगवान की भी शरणागति लेनी है मृत्यु से जीतने के लिए, ये पॉइंट है यहाँ पे। लेकिन अविद्या को भी हमें जानना पड़ेगा, अविद्या को नकार नहीं सकते, आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते, उसको लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है ना। ये इसके बाद हम थोड़ा विद्या के ऊपर और डिटेल में बात करेंगे। हरे कृष्ण। ते हरे राम 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 हरे हरे। अब थोड़ी विद्या पढ़ते हैं, आइए। अब विद्या पढ़ ली अब तक, अब विद्या का बारी है, ठीक है ना। तो अविद्या विद्या आज कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्लास से संभूति व संभूति इसके बारे में पढ़ेंगे। वो और कठिन है, वो वर्शिप के ऊपर है, लेकिन ये आई थिंक इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा क्या ये बोला मैंने ना। चलिए पढ़िए, कौन पढ़ेगा? माता जी के साइड से पढ़िए, जिस विधि से, यहाँ लिखा हुआ है जो, वहाँ से पढ़ना है। माइक दीजिए, पढ़िए। हरे कृष्णा। जिस विधि से भगवान, पढ़िए, किसके पास है माइक? अच्छा हाँ, पढ़िए माता जी। जिस विधि से भगवान के पास वापस जाया जाता है वह ज्ञान की एक अलग शाखा है, और उसे उपनिषदों, वेदांत सूत्र, भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम जैसे वैदिक शास्त्रों से सीखना पड़ता है। इस जीवन में सुखी रहने तथा इस भौतिक शरीर को त्यागने के बाद स्थायी आनंदमय जीवन प्राप्त करने के लिए मनुष्य को यह पवित्र साहित्य पढ़ना चाहिए और दिव्य ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। बद्ध जीव ईश्वर के साथ अपने नित्य संबंध को भूल चुका है और उसने गलती से अपने अस्थायी जन्म स्थान को ही सर्वस्व मान लिया है। भगवान ने कृपा करके भारत में उपयुक्त शास्त्र तथा अन्य देशों में अन्य शास्त्र प्रदान किए हैं,
जिससे भुलक्कड़ मानव को स्मरण दिलाया जा सके कि उसका घर इस भौतिक जगत में नहीं है। जीव एक आध्यात्मिक अस्तित्व है और वह अपने आध्यात्मिक घर को वापस लौटकर ही सुखी हो सकता है। भगवान अपने प्रामाणिक सेवकों को अपने धाम से अपने इस संदेश का प्रसार करने के लिए भेजते हैं, जिससे मनुष्य भगवान के धाम लौट सके, और कभी कभी तो भगवान यह कार्य करने के लिए स्वयं आते हैं। चूंकि सारे जीव उनकी प्रिय संतान हैं, उनके अंश हैं, अतएव इस भौतिक अवस्था में हमें लगातार मिलने वाले कष्टों को देखकर हमारी अपेक्षा ईश्वर अधिक दुखी होते हैं। इस भौतिक जगत के कष्ट हमें अप्रत्यक्ष रूप से जड़ पदार्थ से हमारी असंगतता की याद दिलाते रहते हैं। बुद्धिमान जीव सामान्यतया इन चेतावनियों पर ध्यान देकर विद्या या दिव्य ज्ञान के सेवन में लग जाते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान के सेवन के लिए मनुष्य जीवन सर्वश्रेष्ठ अवसर है, और जो मनुष्य इस सुअवसर का लाभ नहीं उठाता वह नराधम कहलाता है। इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक ज्ञान की प्रगति अर्थात अविद्या का मार्ग बारंबार होने वाले जन्म तथा मृत्यु का मार्ग है। आध्यात्मिक अस्तित्व में जीव की जन्म या मृत्यु नहीं होती। जन्म तथा मृत्यु तो आत्मा के बाहरी आवरण अर्थात शरीर पर लागू होते हैं। मृत्यु तो बाहरी वस्त्रों के उतारने के समान है, और जन्म बाहरी वस्त्रों को धारण करने के समान है। मूर्ख मनुष्य जो अविद्या के सेवन में बुरी तरह से लीन रहते हैं, वे इस क्रूर विधि की चिंता नहीं करते। भ्रामक शक्ति के सौंदर्य से मोहित होकर वे बारंबार उन्हीं कष्टों का शिकार होते रहते हैं और प्रकृति के नियमों से कोई शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते। अतः विद्या अर्थात दिव्य ज्ञान का अनुशीलन मनुष्य के लिए अनिवार्य है। रुग्ण भौतिक दशा में इंद्रिय भोग को जहाँ तक संभव हो नियंत्रित रखना चाहिए। इस शारीरिक अवस्था में अबाध इंद्रिय तृप्ति अज्ञान तथा मृत्यु का मार्ग है। जीव आध्यात्मिक इंद्रियों से विहीन नहीं है। प्रत्येक जीव अपने मूल आध्यात्मिक रूप में इन समस्त इंद्रियों से युक्त होता है, जो भौतिक शरीर तथा मन से आच्छादित होने के कारण अब भौतिक रूप से व्यक्त हुई हैं। भौतिक इंद्रियों के कार्यकलाप मौलिक आध्यात्मिक इंद्रियों के कार्यों के विकृत प्रतिबिंब हैं। आत्मा अपनी रुग्ण दशा में भौतिक आवरण के भीतर भौतिक कार्य में लगा रहता है। असली इंद्रिय भोग तभी संभव है जब भौतिकतावाद का रोग दूर हो जाता है। हमारे शुद्ध आध्यात्मिक रूप में जो समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त है, इंद्रियों का शुद्ध आनंद भोग पाना संभव है। एक रोगी के लिए यह आवश्यक है कि वह इंद्रियों का आनंद फिर से उठा सके, उसके पहले अपना स्वास्थ्य पुनः प्राप्त कर ले। अतः मनुष्य जीवन का उद्देश्य विकृत इंद्रिय भोग करना नहीं है, किंतु भौतिक रोग को ठीक करना है। भौतिक रोग को बढ़ाना ज्ञान का संकेत नहीं है, अपितु अविद्या या अज्ञान का सूचक है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए मनुष्य को अपने शरीर का ताप 105 से 107 अंश डिग्री तक नहीं बढ़ाना चाहिए, अपितु यह ताप 18.6 अंश की 98.6 अंश की सामान्य अवस्था तक रखना चाहिए। मनुष्य जीवन का यही लक्ष्य होना चाहिए। भौतिक सभ्यता की आधुनिक प्रवृत्ति ज्वरग्रस्त भौतिक दशा के ताप को बढ़ाना है, जो परमाणु शक्ति के रूप में 107 अंश तक पहुंचा हुआ है। इसी बीच मूर्ख राजनीतिज्ञ चिल्ला रहे हैं कि यह संसार किसी भी समय नर्क को जा सकता है। यह भौतिक ज्ञान की प्रगति तथा जीवन के अत्यधिक महत्वपूर्ण हिस्से अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन की उपेक्षा का परिणाम है। श्री ईशोपनिषद यहाँ पर सचेत करता है कि हमें इस घातक पथ पर नहीं चलना चाहिए जो हमें मृत्यु की ओर ले जाता है। इसके विपरीत हमें आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन का विकास करना चाहिए, जिससे हम मृत्यु के क्रूर हाथों से पूर्णतया मुक्त हो सकें। इसका अर्थ यह भी नहीं है कि शरीर के पालन हेतु आवश्यक सारे कार्यों को रोक दिया जाए। कार्यकलापों को रोकने का प्रश्न ही नहीं उठता। जिस प्रकार कि रोग ठीक करने के प्रयत्न का अर्थ यह नहीं होता कि अपने ताप को पूर्णतया मिटा दिया जाए।
बुरे सौदे का सर्वोत्तम उपयोग करना सही कथन है। आध्यात्मिक ज्ञान के विकास के लिए इस शरीर तथा मन की सहायता की आवश्यकता होती है। अतः अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए शरीर और मन को बनाए रखना आवश्यक है। सामान्य ताप को 98.6 अंश पर रखना चाहिए। भारत के साधु संतों ने इसे आध्यात्मिक तथा भौतिक ज्ञान के संतुलित कार्यक्रम द्वारा संपन्न करने का प्रयास किया है। वे किसी भी रुग्ण इंद्रिय तृप्ति के लिए मानवीय बुद्धि के दुरुपयोग की अनुमति नहीं देते। इंद्रिय तृप्ति की ओर उन्मुख प्रवृत्ति द्वारा किए जा रहे रुग्ण मानवीय कार्यकलापों का नियमन वेदों में मोक्ष के सिद्धांतों के अंतर्गत किया गया है। इस पद्धति में धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का उपयोग होता है। लेकिन आज के समय लोगों में धर्म या मोक्ष के प्रति बिल्कुल रुचि नहीं है। जीवन में उनका एक ही लक्ष्य है, इंद्रिय तृप्ति, और इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए वे आर्थिक विकास की योजना बनाते हैं। पथभ्रष्ट लोग सोचते हैं कि धर्म को बनाए रखना चाहिए क्योंकि आर्थिक विकास में इसका योगदान है, जिसकी आवश्यकता इंद्रिय तृप्ति में पड़ती है। इस प्रकार मृत्यु के पश्चात स्वर्ग में भी इंद्रिय तृप्ति को सुनिश्चित बनाए रखने के लिए कोई न कोई धार्मिक कर्मकांड पद्धति रहती है, किंतु धर्म का प्रयोजन यह नहीं है। धर्म का मार्ग वास्तव में आत्म साक्षात्कार पाने के लिए है और आर्थिक विकास केवल शरीर को सुचारू एवं स्वस्थ बनाए रखने के लिए है। मनुष्य को विद्या या वास्तविक ज्ञान की अनुभूति के लिए स्वस्थ मन से स्वस्थ जीवन बिताना चाहिए, क्योंकि यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। यह जीवन गधे की तरह काम में जुटे रहने या इंद्रिय तृप्ति के लिए अविद्या का अनुशीलन करने के लिए नहीं मिला है। विद्या का मार्ग अत्यंत सुंदरता से श्रीमद् भागवत में प्रस्तुत किया गया है, जो मनुष्य को परम सत्य की खोज में अपने जीवन का सदुपयोग करने का आदेश देता है। परम सत्य का साक्षात्कार क्रमशः ब्रह्म, परमात्मा तथा अंत में भगवान अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के रूप में होता है। परम सत्य की अनुभूति ऐसे विशाल हृदय वाली व्यक्ति की होती है जिसने उपयुक्त 10वें मंत्र के तात्पर्य में वर्णित भगवत गीता के 18 सिद्धांतों का पालन करते हुए ज्ञान तथा वैराग्य को प्राप्त कर लिया है। इन 18 सिद्धांतों का मुख्य लक्ष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य भक्तिमय सेवा प्राप्त करना है। अतएव सभी वर्गों के व्यक्तियों को भगवान की भक्तिमय सेवा की कला सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। विद्या के लक्ष्य का निश्चित मार्ग श्रील रूप गोस्वामी द्वारा अपनी पुस्तक भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णित है, जिसे हमने अंग्रेजी में द नेक्टर ऑफ डिवोशन के शीर्षक से प्रकाशित किया है। श्रीमद् भागवत 1.2.14 में विद्या के अनुशीलन को निम्नलिखित शब्दों में संक्षिप्त रूप में दिया गया है। तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतां पतिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा। अतएव मनुष्य को एकाग्र मन से उन पुरुषोत्तम भगवान का निरंतर श्रवण, यशोगान, स्मरण तथा पूजन करना चाहिए, जो भक्तों के रक्षक हैं। जब तक धर्म, अर्थ तथा काम का लक्ष्य भगवत भक्ति की प्राप्ति नहीं होता, तब तक वे अविद्या के ही विभिन्न रूप होते हैं, जैसा कि श्री ईशोपनिषद के अगले मंत्रों से सूचित होता है। तो इसमें जब इतना डिटेल हमने देखा ना, तो बस उसमें कुछ महत्वपूर्ण पहलू देखना पड़ेगा। हमें क्या है कि प्रभुपाद देखिए इंद्र तृप्ति के लिए मना नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं कि कह रहे हैं कि आप इंद्र तृप्ति पूरी तरह छोड़ दो और पूरा धर्म के मार्ग में लग जाओ। प्रभुपाद कह रहे हैं कि जैसे मान लो किसी को बुखार है ना, 160 डिग्री 105 डिग्री सेल्सियस बुखार है, तो उसको बुखार और नहीं बढ़ाना है। ऐसा नहीं 105 के 107 कर देना है। 105 का है तो उसको नीचे नॉर्मल 98.6 तक लेके आना है। तो शरीर के जीवन को जीने के लिए व्यक्ति को इंद्र तृप्ति चाहिए, उसको आप छोड़ नहीं सकते, आप नहीं छोड़ सकते। ये फिलॉसफी थोड़ी गलत है, जहाँ पे हम लोग ये सोचते हैं कि सब कुछ छोड़ देना है। और जब हम एग्जांपल्स देखते हैं ना गोस्वामीज़ के,
रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, बड़े बड़े गोस्वामी हो गए, तो कई बार मन में आता है कि हम भी ऐसे हो जाएं या ऐसे बन जाएं। लेकिन देखिए वो उस तरह की बात है जब समय उनको अपना स्वरूप पता है, उनको अपना सिद्ध स्वरूप पता है कि वो भगवान से कैसे रिलेट करते हैं, क्या संबंध है। हमें नहीं पता किसी को भी। हमारा जो करंट चैलेंज है ना, वो करंट चैलेंज हमारा शरीर, हमारा मन ही है। हमारा शरीर, हमारा मन अपने आप में एक चैलेंज है कि नहीं? शरीर के अपने कष्ट हैं, मन के अपने कष्ट हैं। तो ये उपनिषद के वर्ष में ये बता रहा है कि कैसे लाइफ को बैलेंस करना सीखें, ताकि अपने शरीर मन को इतना स्वस्थ रखें कि आप आध्यात्मिक पथ पे आगे बढ़ सकें। ये बहुत महत्वपूर्ण है और हर साधकों के लिए महत्वपूर्ण है। 64 अंगों में भी श्री रूप गोस्वामी इस बात का बताते हैं, वर्णन करते हैं, जब नेक्टर डिवोशन आप पढ़ेंगे, कि आप शरीर एक एक्चुअली में एक साधन है जिसके द्वारा आप एक साध्य तक पहुंच सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपकी गाड़ी है, अब गाड़ी को आपने अच्छे से मेंटेन नहीं किया, अगर साफ़ सफाई नहीं की, समय समय पे उसका सर्विसिंग वगैरह नहीं कराया, तो जिस दिन ज़रूरत पड़ेगी उससे कहीं ज़रूरी जगह जाने की, हो सकता है उस दिन गाड़ी आपका साथ ना दे, है कि नहीं? गाड़ी साथ ना दे आपका, बीच में ख़राब हो जाए, कुछ दिक्कत आ जाए, आपको लेट हो जाए। तो सिमिलरली शरीर को स्वस्थ रखना बहुत आवश्यक है। और स्वस्थ रखने का जो विज्ञान है, अब वो भी देखेंगे तो वेदों के अंदर मेंशन है, और वो भी उसका उपवेद है जिसको आयुर्वेद बोलते हैं, जिसके अंदर पूरा कंप्लीट विज्ञान है कि शरीर को स्वस्थ कैसे रखा जाए। क्यों इतना भगवान ज्ञान दे रहे हैं हमें? भगवान एक ही बार में मोक्ष दे के ख़त्म करते हैं ना। भगवान एक बार में बोल देते कि मोक्ष ही सब कुछ है। इतने वेद लिखना, यज्ञ कराना, पुराण लिखना, आगम देना, ब्राह्मण, अरण्य, पता नहीं कितनी चार्ट आप पढ़ोगे तो ऐसे ही सर घूम जाएगा हमारा, जो आपके बुकलेट में दिया हुआ है। इतना कॉम्प्लेक्स चार्ट, इतना कुछ क्यों दे रखा है भगवान ने? क्योंकि भगवान जानते हैं कि एकाएक कोई भी मोक्ष के मार्ग पे नहीं चल सकता है। इट्स नॉट पॉसिबल। ये बात समझ, जितना जल्दी समझ जाएंगे उतना जल्दी खुश हो जाएंगे भक्ति में। ठीक है ना? ये जितना जल्दी समझ जाएंगे उतना बहुत खुश हो जाएंगे भक्ति में। इसको स्वीकार कर लेंगे कि भाई मेरी अवस्था अभी बंधी हुई है और मेरी ज़रूरत है, इतना करके चलना है। लेकिन उसमें बस डिस्क्रिमिनेशन रखिएगा। डिस्क्रिमिनेशन क्या है कि मेरी ज़रूरत, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन नीड एंड ग्रीड। ये बड़ा मुश्किल विषय होता है कि कितनी ज़रूरत है मेरी और कितनी ज़रूरत एक्चुअली में नहीं है मेरी। ये खाली मैं इंद्रिय तृप्ति कर रहा हूँ या मेरी इंद्रिय की ज़रूरत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों को डिफ्रेंशिएट करना। और हर साधक को इसको करके देखना पड़ता है कि वास्तविक में ये चीज़ क्या मेरे को और बंधन में फंसा रही है, क्या ये चीज़ मेरी ज़रूरत है। मतलब आई एम सेइंग एनीथिंग ऑफ एक्सेस इज़ डेंजरस। आपने अत्याहार में पढ़ा होगा इस चीज़ को, अत्याहार प्रयासश्च, इन चीज़ों को नेक्टर इंस्ट्रक्शन के अंदर। तो कहने का मतलब क्या है, सेम चीज़ एम्फसाइज की जा रही है प्रभात के द्वारा कि आपको अविद्या को भी लेके चलना है। यू कैन नॉट नेग्लेक्ट अविद्या, लेकिन इतना जानिए कि अविद्या को कितने स्तर तक लेके जाएं ताकि विद्या का अनुशीलन कर सकें। अब आते हैं विद्या के ऊपर। अब देखिए विद्या क्या चीज़ है यहाँ पे। विद्या है पॉजिटिव नॉलेज अबाउट द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, परम भगवान के विषय में ज्ञान, इसको विद्या बोला है। इसके अलावा सब अविद्या है। जो मैंने 6 सिस्टम फिलॉसफी आपको बताई ना, सब की सब अविद्या है। ए टू जेड वेदांत तक का विद्या है। उदाहरण दे देता हूँ मैं आपको। जब शिला व्यासदेव बद्रिकाश्रम में इतने शांत स्थान में अपने आश्रम के बाहर बैठे थे, सरस्वती नदी के तट पे, और वो ध्यान लगा रहे थे, तो ध्यान लगाते लगाते उनके लाइफ में एकाएक क्या हुआ, उनको बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिससेटिस्फैक्शन फील हुआ। एक प्रकार से कह लीजिए अपूर्णता महसूस हुई, बहुत अपूर्णता। ऐसा लग रहा है कि शायद अभी तक मैंने कुछ किया नहीं जो मुझे करना चाहिए था। और ये देखिए हर एक जो सिंसियर और सीरियस कोई भक्त होता है ना, उसके जीवन में होगा ही होगा। भगवान आपको अंदर से पूर्ण नहीं होने देंगे। आप कोशिश कर लें कि मैं भक्ति में सेटिस्फाई हो जाऊं, ये दिन आने वाला नहीं है कभी, पहले से बता रहे हैं। उसका मुख्य कारण क्या है कि भगवान चाहते हैं थोड़ा और करो और थोड़ा मेहनत करो और मेरे तक पहुंचने का प्रयास करो। अब व्यासदेव के साथ सोचिए क्या चीज़ था। व्यासदेव ने सारे वेद, सारे पुराण, आगम, ब्राह्मण, आरण्यक, सब कुछ लिखा, और यहाँ तक कि वेदांत भी लिखा उन्होंने, वेदांत सूत्र ये भी दिया।
और उनको लग रहा था मैंने बेस्ट सेवा की है। लेकिन पता है जब बेस्ट सेवा करने के बाद भी आपको लगे ना कि मैं संतुष्ट नहीं हूँ, अभी कुछ कमी है, तो समझो सही में कुछ गड़बड़ है उस सेवा में। तो उस समय क्या हुआ, अब वो किससे बात करें, कि किसी को किससे पूछें जा करके। तो कई बार बताते हैं कि जब शिष्य बहुत निष्ठावान होता है, बहुत ज़्यादा, तो गुरु स्वयं उसके पास आते हैं। नहीं तो एक जनरल सेंस में तो बोला जाता है कि शिष्य को गुरु के पास जाना चाहिए और जा कर के उनसे सीखना चाहिए। लेकिन ये केस डिफरेंट था व्यासदेव का। उनके पास स्वयं नारद मुनि पहुँचे, और नारद मुनि पहुँचे और पहुँच के दोनों के बीच में ना बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं। वो बातें जरूर देखेंगे एक बार हम, क्योंकि वो बातों में व्यासदेव का एक बड़ा गहरा दुख दिखेगा आपको, कि व्यासदेव जब कह रहे हैं तो कैसे अपने दुख को व्यक्त कर रहे हैं वो भी देखिएगा, है ना। तो बड़ी सुंदर बात बोलते हैं, ये देखिए, मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा। धृतव्रतेन ही माया मया, धृतव्रतेन ही मया छंदांसि गुरुवज्ञया मानिता निर्वैलिक्येन गृहीतं चानुशासनम् भारत व्यपदेशेन ह्य आम्नायार्थश्च प्रदर्शितः दृश्यते यत् धर्मादि स्त्रीशूद्रादिभिरप्युत। धृतव्रतेन, धृतव्रतेन कह रहे हैं कि एकदम धृति डिटर्मिनेशन के साथ जितने व्रत थे जीवन में सब कुछ मैंने पालन किया। छंदों को पढ़ा, समझा, उच्चारण किया, गुरु की पूजा की, अग्नि की पूजा की, और अनुशासनम, बहुत स्ट्रांग डिसिप्लिन में रह करके मैंने सारे नियम कानून सब कुछ फॉलो किए। और क्या किया मैंने, ठीक है, कोई कहेगा भाई अपने लिए तो बहुत कुछ किया आपने, संसार के लिए कुछ किया कि नहीं किया? बोला नहीं, उनके लिए भी किया, उनके लिए बहुत मैंने किया, बहुत करुणा के साथ उनकी मदद की मैंने। क्या किया? भारत व्यपदेशेन हेया धर्मायर्थश्च प्रदिशिता दृश्यते यत् धर्मादि स्त्री शूद्रादिभूयुत। एग्जाम्पल दे रहे हैं भाई, महाभारत की संरचना की मैंने। और मैंने महाभारत की संरचना क्यों की? क्योंकि स्त्री शूद्र आदि, मतलब वो लोग जो कि धर्म को सही से नहीं समझ सकते, उनके लिए सरल भाषा में कहानियों के माध्यम से समझाया। कई बार सिद्धांत से बातें नहीं समझ में आती, कठिन लगती हैं, तो क्या होता है उसके लिए कुछ कहानी बतानी पड़ती है। जो कहानी से बताएंगे तो चीज़ें पकड़ में आती हैं। सिद्धांत बोलते रहेंगे ना, पक जाते हैं लोग। अरे बाप रे बाप, बाउंसर हो रहा है ये तो, मतलब कब तक चलेगा ये? होता है कि नहीं? कई बार होता है, कोई क्लास में बैठी और वो बोलता रहे, उसके अगर बीच में अगर थोड़े हंसी चुटकुल्ले और दो चार कहानियाँ ना हो तो भाई हाथ जोड़ देते हैं लोग, भाई प्रभु जी हमें छोड़िए, हमें बख्श दीजिए बस। होता है कि नहीं होता है तो क्या? तो व्यासदेव इस बात को जानते थे, तो व्यासदेव ने इसको कथा कहानी के रूप में दिया और बढ़िया एकदम स्टोरी लाइन बनाई, कौरव पांडव, और फिर दोनों के बीच में क्या चला, क्या हुआ, फिर बीच बीच में कुछ कुछ धर्म का बातें डाल दी। अभी क्या हुआ, इतनी ईमानदारी से इन्होंने इस कार्य को किया, सब कुछ किया इन्होंने, लेकिन फिर भी क्या हुआ, उनके साथ संतुष्ट नहीं थे। तो अगर आज की क्लास से एक शब्द आपको लेके जाना है तो अगले में देखिएगा वो शब्द आएगा, और एक शब्द जरूर कैरी करके जाइएगा जो आपको विद्या के लिए फिर मोटिवेट करेगा, क्यों विद्या पालन करना चाहिए। बोलिएगा, तथापि बत में दह्यो हे आत्मा चैवात्मन विभु असंपन्न इवा भाति ब्रह्मवर्चस्य सप्तमा। देखिए, आई एम फीलिंग इनकम्प्लीट दो आई माई सेल्फ एम फुली इक्विप्ड विद एवरीथिंग रिक्वायर्ड बाय द वेदास। सब कुछ है मेरे पास, एवरीथिंग, सब कुछ है, लेकिन एक शब्द जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो शब्द है तथापि। अभी बड़ा महत्वपूर्ण है तथापि शब्द। इतना कुछ करने के बाद भी मैं क्या हूँ? असंतुष्ट हूँ। ये हम सबकी कहानी है। कैसे? हमारा जीवन ऐसे शुरू होता है ना, बचपन हुआ, बचपन से थोड़े बड़े हुए, खूब पढ़ाई की, सब कुछ किया, उसके बाद सेटिस्फैक्शन नहीं आया लाइफ में, तथापि आया ना कि अभी ये बात नहीं बनी, थोड़ा आगे कुछ और बताइए। फिर क्या आया? चलो कोई हायर पैकेज जॉब ले लें, कोई बड़ी काम कर लें, ये कर लें, वो कर लें, खूब आइडियाज़ होते हैं, वो सब भी किया। फिर तथापि
फिर क्या हुआ, चलो शायद घर वाले कह रहे हैं शादी वादी कर लो, उससे थोड़ा लाइफ सेटल हो जाएगी, संतुष्टि हो जाएगी, ये वो सब कुछ हो गया, बच्चे अच्छे भी हो गए सब कुछ। उसके बाद तथापि और उसके बाद धीरे धीरे लाइफ बढ़ा, हम इस्कॉन में जुड़े, इस्कॉन में भक्तों के संग में आए, 4 नियम 16 वाले सब कुछ शुरू किए, पूरी कट्टरता से पालन किया जो बोला गया हमें। फिर उसके बाद तथापि है कि नहीं सबकी कहानी, लगता है ना कुछ अभी रह गया। तो तथापि होना बहुत जरूरी है, जब तक ये रहेगा तब तक स्पिरिचुअल आध्यात्मिक रूप से प्रगति करने की आपकी इच्छा बनी रहेगी। जब ये बंद हो जाएगा तब नहीं होगा आगे बढ़े। सोचिए व्यास देव ऐसा नहीं सिटी लाइफ में लाइफ के स्ट्रगल से परेशान हो गए बाद नारद मुनि के आगे बोल रहे हैं। वो कहाँ बोल रहे हैं, इतने अच्छे स्थान पे बैठे हैं, भक्त लोग छुट्टियाँ मनाने जाते हैं बद्रीनाथ और वहाँ पे भी उनका आश्रम, वैसे तो माना गाँव से और आगे पड़ता है वो ओरिजिनल जो बद्री का आश्रम है, जो उनका मतलब स्थान है माना गाँव, वहाँ पे कोई शांति की कमी नहीं, कोई क्लेश नहीं, कोई शारीरिक कष्ट नहीं, कोई मानसिक कष्ट नहीं, किसी प्रकार का। फिर भी अंदर से इतने दुखी, सोचिए। और सोचिए लिखने के बाद दुखी, तो अगर उनके दिए हुए ग्रंथों को कोई पढ़ेगा तो वो कितना दुखी होगा आप सोचिए। लिखने वाला जब दुखी है, लिखने के बाद वो अपना दुख व्यक्त कर रहा है, आपके देखिए सामने है आपके, तो जो लोग पढ़ेंगे इसको वो कितने दुखी होंगे आप ये सोच लीजिए। तो इसीलिए संपूर्ण संतुष्टि जीवन में कब आती है, वो तब आती है जब भगवान एक पुरुष के रूप में उनकी उपासना की जाती है, जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है 12, 13, 14 में। क्योंकि नारद मुनि आगे जाकर के ऐसी कस के डांट लगाएंगे कस के तो नहीं लगाएंगे, मतलब छोटा सा एकदम पिन पॉइंट कर देंगे व्यासदेव को लेकर के कि भाई आपने जो इतना कुछ लिखा है ना, इतनी मेहनत से जो कुछ लिखा है, एक्चुअली सब क्या है, सब कचरा पट्टी, सब कूड़ा करकट है। आप सोचो एक ऑथर इतना मेहनत से इतना कुछ लिखे, वहाँ पे उसके बाद रिसोर्सेज नहीं लिखने के, तब भी उसने मेहनत से सब कुछ संकलित किया, सब कुछ किया, और गुरु जी आके बोले क्या, सब बकवास। हमारी योगी माता जी बहुत बढ़िया 56 भोग बनाए, सब कुछ बनाए, और कोई गुरु जी आए उनको परोसे, और गुरु जी आके गुरु जी क्या बोल रहे हैं, सब बकवास, क्या बेकार से बना रखा है, ओहो दिल टूट जाएगा पूरा, ये कैसे बोल दिया लिटरली। कोई भी हम सेवा करें मान लीजिए, और सेवा में अंत में खाली जो हमारे स्पिरिचुअल मास्टर खाली बोलते हैं सब बेकार है, जो तुमने किया किसी काम का नहीं, सब बेकार है, व्यक्ति का हृदय कितना टूट जाएगा। लेकिन यहाँ पे नारद मुनि ने इनको बोला तो बोला कि जो लिखा सब गड़बड़ था, कमी कहाँ रह गई वो देखिएगा। अब वो विद्या है, ध्यान से सुनिएगा, कमी कहाँ रह गई। तो कमी के विषय में वो बड़ा सुंदर बात बताते हैं नारद मुनि बताते हैं व्यासदेव को, और बड़ा फेमस वर्ग है, आप लोग शायद याद भी होगा कईयों को। तो ये बात बोलते हैं, कहते हैं तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रति श्लोकम अभद्वत्यपि नवानि अनन्तस्य यशो अंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधव। तो बता रहे हैं कि ऐसे शब्द जो कि भगवान की यश महिमा का प्रचार प्रसार नहीं करते, है ना, तब तक वो क्या है, आप समझने की कोशिश करिएगा, वो शब्दों की कोई वैल्यू नहीं है, शब्दों की कोई वैल्यू नहीं। और ऐसे शब्द जिसमें भगवान का कोई लेना ही देना नहीं है, उसको उन्होंने बताया कौओं का तीर्थ स्थान। पिछले वर्ष के अंदर क्या बोला, नयद वचश्चित्र पदम हरेरेशो जगत पवित्रम प्रगणित करहिचित तद्वायसं तीर्थम मुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमन्त्यो शिक्षया। तो ये बात उन्होंने बोली। यहाँ पे वर्ड अगर देखेंगे, वायसम तीर्थ, बड़ा सुंदर है, संस्कृत और पोइट्री सो ब्यूटीफुल कि इसमें भावनाएं एकदम साफ साफ दिखेंगी, और कटाक्ष भी भर कर दिखेगा आपको।
वायसम तीर्थ समझते हैं क्या होता है? वायसम बोलते हैं कौए को, तो कौए का तीर्थ स्थान, कौआ भी तीर्थ जाता है। कौन सा स्थान उसका? कूड़ा करकट। और सारे इकट्ठे होके वहाँ पे वार्तालाप करते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं बड़ी बड़ी। और वो क्या है उनका कॉन्फ्रेंस, वो किस मैटर पे होता है? तो कहते हैं निर्मंत उशिक्षया, है ना, तीर्थम उशंति मानसा। जितनी दुनिया की गंदगी है उसके ऊपर कौए जाते हैं। इसीलिए जितने भी सो कॉल्ड थॉट्स हैं दुनिया के अंदर, जो फिक्शंस में, स्टोरीज़ में, बुक्स में लिखे जाते हैं, उसको वर्ड दिया है उशंति मानसा। उशंति मानसा मतलब वो खाली मन के जन्म ले रहा है, मन से जन्म लिया है उसने, उसका आध्यात्मिक कोई अर्थ नहीं है। तो ऐसी चीज़ें कभी किसी को सेटिस्फाई नहीं करती। और जो हंस समान लोग होते हैं वो कहाँ जाएंगे? वैसे स्थान पे जाएंगे जहाँ पे हम साफ़ पानी हो। तो साफ़ पानी क्या है? हाँ, भगवान के, हरि के यश का गुणगान, क्योंकि वो पवित्र करने वाले संसार को। और यही कमी थी आपके रचनाओं में, साफ बात उन्होंने बोली। यही विद्या जो मिसिंग थी। अविद्या तो बहुत दिया आपने, विद्या नहीं दिया लोगों को डायरेक्टली। अब लेकिन नारद, व्यासदेव का लॉजिक बहुत डिफरेंट था। व्यासदेव सोचते थे कि भाई अगर हम डायरेक्टली विद्या दे देंगे तो कोई लोग तो लेंगे नहीं। कई लोग डायरेक्टली विद्या नहीं लेना चाहते हैं, उनको घुमा फिरा के देना पड़ता है। जैसे हम लोग की ब्रिजिंग प्रीचिंग होती है ना, ब्रिज प्रीचिंग, कि प्रीचिंग करते हैं तो पहले हम उसको हरे कृष्णा नहीं सिखाएंगे, पहले उसको सिखाएंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे किया जाए, टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए, एक अच्छा पर्सनैलिटी कैसे लाया जाए, ये सब घुमा फिरा के बातें करते हैं। तो नारद मुनि, व्यासदेव ने सोचा कुछ घुमा फिरा के प्रीचिंग करेंगे तभी तो एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन उस घुमाने फिराने में नुकसान पता है क्या हो जाता है? जैसे एक बार माँ थी, माँ ने अपने बच्चे को दवाई खिलानी थी। जब दवाई खिलाए और बच्चा उसको थूक दे, खाई ना, क्योंकि दवाई कड़वी थी खाने में। तो माँ ने एक बार टेक्निक निकाली, उन्होंने सोचा क्या करते हैं ना कि एक मिठाई लेते हैं, मिठाई के अंदर एक दवाई फिट करेंगे और फिट करके उसको खिलाएंगे, तो खाते खाते वो दवाई भी अंदर चली जाएगी। तो बच्चे को दिया खाने को, खाया मिठाई। खाने के बाद माँ ने पूछा भाई मिठाई खा ली तुमने अच्छे से? तो हाँ अच्छे से खाई। कंप्लीटली खाई? हाँ कंप्लीटली खाई। कैसी लगी? पूरा सब कुछ अच्छा था, खा रहा था मैं, सब कुछ ठीक था, लेकिन खाते खाते जो उसका बीज आया ना, बीज बड़ा कड़वा था। तो बीज को मैंने थूक दिया, बीज मैंने थूक दिया और सारा का सारा। तो यही बात थी कि व्यासदेव की सोच ऐसी थी कि पूरी महाभारत की कहानी बनाऊंगा अच्छे से, उसके बीच में 18 अध्याय में गीता फिट करूंगा जाके, उसके बीच में 18 अध्याय के गीता फिट कर दूंगा भीष्म पर्व में। लेकिन लोग उससे ज़्यादा चालाक थे। जब लोग महाभारत पढ़ते हैं तो पूरी कथा कहानी पढ़ेंगे, जैसे ही गीता आएगी तो उसको आगे बढ़ा देंगे, क्योंकि ये तो समझ में आ नहीं रही होता है क्या प्रकृति, पुरुष, चेतना, पता नहीं क्या क्या सब बोल रखा है। चलो आगे देखो युद्ध में हुआ क्या वो देखा जाए, और कहानी आगे बढ़ गई, फिनिश। तो व्यासदेव ने इतना दिमाग लगाया लेकिन वो काम नहीं किया वहाँ पे। इसलिए नारद मुनि ने बोला सीधे दो। अब कोई बोलेगा सीधे दो, कोई लेगा नहीं लेगा, कोई लेना भी चाहिए ना, कोई लेगा नहीं। फिर नारद मुनि बोला नहीं लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि लेने वाले ऐसे कई लोग होंगे संसार के अंदर। और वहाँ पे उन्होंने बड़ी सुंदर एक प्रीचिंग टेक्निक सिखाई। हाँ दिस वन, नो इसके बाद वाला, सॉरी, हाँ दिस वन, इस वर्ष के अंदर बोलते हैं। लेट्स रिसाइट, दिस इज द फाइनल वर्स फॉर टुडे। विचक्षणो स्यार्हति वेदितुं विभोर् अनंत पारस्य निर्वृत्ति सुखम प्रवर्तमानस्य गुणैर्नात्मना ततो भवान् दर्शय चेष्टितं विभो। तो नारद मुनि कह रहे हैं व्यासदेव को, भाई आप फुल फ्लैज प्योर मटेरियल दो, क्योंकि कह रहे हैं विचक्षणोस्यारति वेदितुम विभो। कुछ ऐसे बुद्धिमान जरूर होंगे जो इसको एक्सेप्ट करेंगे। उसके लिए विचक्षण शब्द यूज़ किया हुआ है। ये विचक्षण बड़ा महत्वपूर्ण है। ये ऐसे लोग इसे एक्सेप्ट करेंगे। अब ये चीज़ देखिए, डायरेक्ट विद्या है। यहाँ पे भागवतम के अंदर आपको डायरेक्ट विद्या मिलेगी, अविद्या कुछ भी नहीं है उसके अंदर। इसीलिए भागवतम क्या है? निगम कर पत्रोर गलितम फलम सुख मुखा द्रव्य संयुतम पीबत भागवतम रसम माल्यम महुरहो रसिका वो विभाव का। रस का आलय है वो,
उसके अंदर रस ही रस है, इसीलिए अविद्या नहीं मिलती वहाँ पे। तो कई बार क्या होता है, जब अविद्या और विद्या की हम जो बात करते हैं ना, विद्या मीन्स, पर सिंपल भाषा में कंप्लीट कर रहे हैं इसको, विद्या का मतलब ही होता है कि भगवान, परम भगवान जो एक पुरुष हैं, व्यक्ति हैं, उनके विषय में जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनके विषय में हम जब ज्ञान का अनुशीलन करते हैं, उसको विद्या बोला जाता है। और पैरेलली आपको अविद्या भी लेके चलनी है, जिसमें आपकी ऑक्यूपेशन है, आपका घर है, आपके अपने खुद का स्वास्थ्य है, इसका भी नॉलेज होना चाहिए। आप इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते। अगर इसको हम नेगलेक्ट करके चलेंगे, खाली विद्या पे फोकस करेंगे तो नुकसान है। अगर आप खाली अविद्या पे फोकस करेंगे, विद्या को लाएंगे ही नहीं पिक्चर में, तब तो भौतिक बंधन में ही रहेंगे। सो बोथ थिंग्स हैव टू बी टेकन साइमल्टेनियसली। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, शीशोपनिषद ग्रंथ की, निताय गौर प्रेमानंदे। इसमें एक चीज़ बस मैं पुटअप करूँगा, माता जी एक पूछने आई थी कि ओबीओ को कैसे लिखना है। तो इसमें अगर आप देखेंगे, पहले सबसे पहले ओबीओ का प्रश्न बड़े ध्यान से पढ़िए। इसमें लिखा हुआ है कि पहला प्रश्न है कि आपके स्वयं के शब्दों में ईशावास्य सिद्धांत को लागू करने में व्यवहारिक तरीकों और इसमें होने वाले लाभ का वर्णन करें। तो व्यवहारिक मतलब इट शुड बी वेरी प्रैक्टिकल। इसको ईशावास्य कैसे आज की डेट में अप्लाई करेंगे आप, है ना? वर्ष याद है आपको ना? ईशावास्य का मतलब क्या है कि हर चीज़ भगवान को बिलोंग करती है, हमें उतना ही लेना चाहिए जितना आवश्यक है। तो इसको आप कैसे अप्लाई करेंगे? तो इसके 3 विभाजन नीचे दिए हुए हैं। पहले तो सामान्य रूप से समाज के अंदर, तो समाज के अंदर आपको डिस्क्राइब करना, जैसे साम्यवाद का वर्णन आया था, याद है? तो साम्यवाद, अब वो साम्यवाद और फिर एक है भागवत साम्यवाद, तो इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको कि क्या है दोनों। तो खाली साम्यवाद से नहीं होगा, आपको भागवत साम्यवाद चाहिए, इसके अंदर बड़े सारे उदाहरण प्रभुपाद ने पर्पट्स में दिए हुए हैं, राइट? इस्कॉन के अंदर, इस्कॉन के अंदर ईशावास्य कैसे अप्लाई करेंगे, ईशावास्य प्रिंसिपल कैसे अप्लाई होगा, बिल्कुल पता होना चाहिए कि हमें कितना लेना है, कितना ज़रूरत है, जितना हमें लेना चाहिए, और कितना इनक्रोच नहीं करना चाहिए। हम एग्जाम्पल्स नहीं दूंगा तो फिर वही एज इट इज़ लिख देंगे आप। तो इसलिए आप खुद सोचिएगा कैसे आप इस चीज़ को करेंगे। आपका एग्जांपल नहीं लिखेंगे आप, दे तो हाँ पक्का लिखेंगे, जो बोल रहा है वही बोल लिखेगा। तो आप खुद से सोचो इसको लेकर के, और आपका अपना स्वयं का जीवन, इसमें वो आप ईशावास्य को अपने जीवन में कैसे अप्लाई करेंगे। कहने का मतलब सही में तेना त्यक्तेन भुंजिता माँ गृह कस्य सिद्धनम, कितनी चीज़ें आप अपने भोग के लिए इस्तेमाल करेंगे, कितना नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में कैसे अप्लाई होगा। तो इसको जब लिखिएगा ना, तो इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग समझ में आएगी कि एक्चुअली ना आपने ईशावास्य समझ में आया कि नहीं आया आपको ये वर्ष। इसके लिए आगे क्या लिखा गया है, आपकी प्रतिक्रिया में शिव उपनिषद के मंत्र 1 से 3 और तात्पर्य का संदर्भ दें। तो रेफरेंस आपको वहाँ से देना है। ओबीए का बहुत सिंपल स्टाइल होता है लिखने का। ओबीए में नंबर कैसे मिलते हैं, ओबीए में आपके अंडरस्टैंडिंग के नंबर हैं। ओबीए में आप उतार के वहाँ से लिख देंगे, उसके नंबर नहीं है, वो तो कोई भी बच्चा भी कर लेगा। आपने समझा क्या है, आपकी समझ पे नंबर होता है, ठीक है ना? तो समझ मतलब कि आपने मान लीजिए 5 बिंदु लिखे, 5 पॉइंट्स लिखे लेट सपोज, तो इन 5 को सही रेफरेंस से समझाना है आपको। अच्छा, अगर मैंने लेट सपोज भागवत साम्यवाद समझाया है, लेट सपोज एग्जाम्पल ले रहा हूँ, भागवत साम्यवाद, तो आप फिर एग्जाम्पल सही दीजिए। भागवत साम्यवाद का मतलब है हर जीवों को एक समान एक दृष्टि से देखना। तो इसीलिए हमारा ये अधिकार नहीं बनता कि किसी जीव की हम हत्या करें, ठीक है? ये एक प्रिंसिपल एग्जाम्पल हो गया, आपने कोट किया। और फिर अगला नेक्स्ट आ सकता है कि इसमें फिर तो पशु के अलावा हमारे वनस्पति भी आएंगी, तो वनस्पति की हत्या तो होती है, तो वनस्पति की हत्या को हम कैसे सही तरीके से रख पाएंगे, उसके लिए हमें भगवान को भोग लगाना चाहिए। तो ये पूरा एग्जाम्पल हो गया, एक पॉइंट उसको कॉन्टेक्स्ट में आपने समझाया। फिर दूसरा एस्पेक्ट उठा सकते हैं आप, ऐसे अलग अलग एस्पेक्ट्स उठा करके इसको समझाना होता है। इसके और बहुत सारे चीज़ें मैं बता सकता हूँ, बट आई विल नॉट ट्राई टू रिस्ट्रेन, वदराज भाई आप लेके आएंगे खाली। तो एक और उदाहरण जैसे लिख सकते हैं कि अपने जीवन को लेकर के, अपने जीवन में क्या है कि हमारा खुद का स्वयं का शरीर है ना? ये भी क्या है, भगवान की संपत्ति है। तो इस संपत्ति का हमें इस प्रकार से इस्तेमाल करना है ताकि हम इसका इस्तेमाल करके भगवान के प्रति अपनी चेतना को विकसित कर सकें। और अगर हम ऐसा नहीं कर सकते तो वर्ष नंबर 2 के अंदर परपट में प्रभुपाद ने 2 वर्सेस कोट किए हैं, अगर आपको ध्यान होगा तो वहाँ पे वर्ष नंबर 2 में परपट कौन कौन से कोट किए थे, और उदाहरण या तो आप लिख लीजिए। उदाहरण दिए थे जैसे एक शरीर एक नाव के समान है, नाव के जो कप्तान है वो हमारे गुरु हैं, और जो मंद मंद हवा चल रही है हमें वहाँ तक लेके जाने के लिए, वो क्या चीज़ है, वैदिक शास्त्र हैं।
तो ऐसे आपको बहुत सिस्टमेटिकली इसको समझाना होगा पूरे को, ठीक है ना। तात्पर्य मतलब बहुत ज़्यादा कथा कहानी मत लिखिएगा, सिंपल पॉइंट टू पॉइंट, और जो एग्जाम्पल्स हैं उनको लिखिएगा, बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। सिंपल आपके अंडरस्टैंडिंग के नंबर हैं, बस याद रखिएगा, ठीक है ना। हाँ 750 800 तक लिखिएगा हो जाए, मतलब आपकी कॉपी अगर है तो 3 पन्ने बनेंगे उसके, मतलब आगे पीछे करके 3 से 4 पन्ने बनेंगे आगे पीछे करके, ठीक है। हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद की जय।